Inaminadika, Tetamnika, Chica Picarika, Inaminadika, Damaneka, Magana, Chica Pica, Rolarika, Rampampush. जिंदगी में कुछ अल्फाज कुछ लफ्ज शायद समझ में ना आए लेकिन मजा बड़ा देते हैं साहब। कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो इधर से उधर से न जाने कहां से निकल के आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं तो आनंद की उत्पत्ति ऐसी होती है कि हम सब कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। टिपिकल, ये लफ्ज ही कितना कमाल का है सर। टिपिकल, बहुत सारी चीजें टिपिकल होती है। जैसे हमारे एक दोस्त है, उनकी एक आदत बड़ी टिपिकल थी। जैसे एक बार मुझसे मिले और 1000 साल पुराना सवाल किया और मुझसे कहने लगे कि शैलेश जी ये बताइए, जंगल में आपको शेर मिल जाए तो क्या करेंगे? तो हमने भी 1000 साल पुराना जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई जब जंगल में शेर ही मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो करना होगा शेर करेगा। बोले नहीं आप समझ नहीं रहे, शेर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ? तो हमने कहा करेंगे क्या, हम भागेंगे। लेकिन उनकी आदत बड़ी टिपिकल थी, सवाल बीच में जरूर कुछ ना कुछ करना है। मैंने कहा भाई शेर मिल जाएगा तो हम भागेंगे, और शेर भी पीछे भागा तो मैंने कहा हम जोर से भागे, वो भी जोर से भागा तो मैंने कहा मैं पेड़ों पे चढ़ जाऊंगा, वो भी पेड़ पर चढ़ गया तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तू मेरे साथ है कि शेर के साथ है? भाई जहां जा रहा हूं शेर को पीछे ला रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते हैं टिपिकल। टिपिकल से याद आया, मेरी साथी वो भी बड़ी टिपिकल है। जरा मिलते हैं उनसे, जरा तालियां बजाइए उनके लिए, आइए। नमस्कार नमस्कार, आप सबका स्वागत है हम सब के शो में, और सब मिलके कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो इसी टिपिकल अंदाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कुछ साथी जो टिपिकली बहुत ही कमाल के हैं, शानदार है, जानदार और टिपिकल ढंग से कुछ ऐसा सुनाते कि आप कहेंगे भाई वाह वाह क्या बात है। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई। यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल अच्छा। नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं। जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। क्या बात है। एक मेरे मित्र का फोन आया, बोला मेरी पत्नी का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। बोला कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। मैंने कहा नेकलेस दे दो। बोले तुम पुराने ट्रांसपोर्टर हो, कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। तो मैंने कहा ट्रक का टायर दे दो। सहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। एक दिन मेरे कॉलेज के किसी क्लासरूम से आती हुई शोर को सुनकर प्रिंसिपल साहब आ धमके। अच्छा। और आते ही बुरी तरह से बमके और पूछा, पढ़ाई के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है? शिक्षक कुछ बोलते इससे पहले एक छात्र ने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, सर के अंदर से फूट रहा है कविता का भाव। वाह वाह क्या बात है, लगातार देखने का है ये प्रभाव। क्या बात है। तो आइए मिलते हैं हमारे साथियों से। हमारे 3 साथियां बैठे हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टिपिकल जरूर है। सबसे पहले जो नौजवान लड़का यहाँ बैठा है, सूट वूट पहन के बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, गौरव शर्मा नाम है। और गौरव ने जब मंच पे कविताएं पढ़ी शुरुआती दिनों में, तब से मैं गौरव की प्रतिभा को जानता हूं। जब मेरे साथ कवि सम्मेलन के मंचों पे गौरव चले, कविताएं पढ़ी, और वहां से लेके आज तक इन्होंने बहुत बड़ी तौर तय करी है। और टिपिकल इनका खास एक अंदाज है, इनके वन लाइनर्स। और क्या तुम्हारी जिंदगी में टिपिकल है? पूरी जिंदगी टिपिकल है सर। पूरी जिंदगी टिपिकल है? ऐसा क्या है, शादीशुदा हो? जी। पता चल गया भाई आदमी शादीशुदा है। ये गलती कैसे की? गलतियां तो हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। गलती ठीक करने का कभी दिमाग में नहीं आया? अब तो अगले जन्म में ही सुधरेगी ये गलती। भाई गौरव शर्मा के बाद जो बैठी है वो कविता किरण है, और वो राजस्थान में एक बड़ा छोटा कस्बा है फालना, जो अपने छातों के लिए मशहूर है। लेकिन छातों के कस्बे से ये गीतों का छाता लेके आई है, जिनकी छाव में जाके हर आदमी कहता है वाह वाह क्या बात है। कविता किरण हमारे साथ है। कविता की किरण।
और उनके बाद जो बैठे हैं उनका तो नाम ही टिपिकल है, प्रीतम सिंह जख्मी। इधर प्यार और इधर जख्म, ये क्या चक्कर है भाई? शैलेश जी, मैं जिंदगी भर चैन से सोया नहीं हूँ। हाय 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 हाय। करवटें बदल बदल कर रातें काटी हैं, मैं आंसुओं का सौदागर नहीं, मैंने जब भी बांटी है हंसी ही बांटी है। वाह 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 वाह। हंसी ही बाती है। तीनों हमारे साथ है, गौरव शर्मा भी है, कविता किरण भी है और प्रीतम सिंह जख्मी भी है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। टिपिकल शुरुआत के लिए मैं बुलाता हूं गौरव शर्मा को, जरा जोरदार तालियों के साथ। समय कम है, इसलिए शुरू में आपको 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। पसंद आ गई तो ठीक, वरना 5-7 बड़ी बड़ी सुनाऊंगा। कुछ कटपीस देखिए जी। कि एक आदमी ने लगातार 25 बार रक्तदान किया, हाँ। तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया, यह कहकर कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। वाह वाह। अब एक आदमी की लाख कोशिश के बावजूद शादी नहीं हुई, वो अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहां उसकी माँ खो गई। अच्छा। वो बोला, या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाही। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई, यह देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं सह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल अच्छा। नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता अब तलवारें दिखती है कहीं? ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर कहता है नौकरी दो। मैनेजर बोला, लेकिन चाचा ये तो आपकी पेंशन की उम्र है। चाचा बोला, तो पेंशन दो। अब एक आदमी बैंक में गया अपना 10,000 का चेक लेकर, कैशियर ने नो बैलेंस का ठप्पा लगाकर वापस कर दिया। वो चिल्लाया, जब बैलेंस नहीं है तो इतना बड़ा बैंक खोलकर क्यों बैठा है? अच्छा शैलेश जी, लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? जी। मैं कहता हूं कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार बन चुका है। क्या बात क्या बात है। एक मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर विकास के झूठे चित्र कागज पर बना लिए और हिसाब के फर्जी बिल सरकार को थमा दिए। तभी एक बकरी का बच्चा उस फाइल को खाने लपका, पर अगले ही पल वो उन कागजी बिलों को सूंघ कर चला आया। मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने पूछा, ये क्या हुआ? चपरासी हंसकर बोला, हुजूर जब आपके आंकड़े सरकार के गले नहीं उतर रहे हैं। क्या बात है गौरव, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे 4 पंक्तियां है। राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अपना 1-1 दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। हाँ। कहा, क्या होता है 1-1 दिन के वेतन से? ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो 1-1 दिन के वेतन के बजाय अपनी 1-1 दिन की ऊपरी इनकम दो। क्या बात है भाई, वाह 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 गौरव, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा शैलेश जी, नेहा जी, जी। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब वो आत्महत्या करने की सोचता है। हाँ। लेकिन उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उसे समझाते हैं और रोक लेते हैं। हाँ। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। एक बार मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया, तब एक कविता बनी, झेलिए। स्वागत। कि अपनी जिंदगी से तंग आकर, नित नई परेशानियों से घबराकर एक बार मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया। मेरे इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। अच्छा। यहीं से मेरी ट्रेजेडी शुरू हो गई, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। स्वागत किया। शैलेश जी ने कहा, तुमने अक्ल से काम लिया है। जी। नेहा जी बोली, ये नेक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्रीतम जी बोले, अब इस थियरी को अमल में लाओ, और इससे पहले कि तुम्हारा विचार बदले तुरंत प्रैक्टिकल पर उतर जाओ। ये मेरे शुभ चिंतक ऐसे ही है। और यहाँ से व्यंग्य देखिए, हमारे देश में मरने के इनडायरेक्ट तरीके कितने हैं। जी। इनडायरेक्ट मरने के तरीके। भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी की सवारी था। पास आकर बोला, यदि आत्महत्या ही करनी है तो हमारे महकमे की सेवा लीजिए। बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन बंबई से पटना तक की यात्रा कीजिए। आगे बढ़ जा, बस किसी तरह जनरल बोगी में चढ़ जा, ट्रेन पटना पहुंच जाएगी, लेकिन बेटा तेरी तो बस खबर ही आएगी। बहुत बढ़िया। और यदि तेरी किस्मत अच्छी रही तो पटना पहुंचने से पहले ही ये ट्रेन किसी पुल से गिर जाएगी या दूसरी ट्रेन से जा टकराएगी। कब परलोक का टिकट कट गया तुझे पता भी नहीं चलेगा, और तो और मरने के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया। कि एक चुनाव हारा नेता दौड़कर आया, आकर चिल्लाया, सुना है आपका आत्महत्या का इरादा है, हम आपकी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। वाह। इस देश में कितनी समस्या है,
हर समस्या की जड़ जनसंख्या है, इसका एकमात्र इलाज आत्महत्या है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सामने चुनाव पड़े हैं जिसमें हम भी खड़े हैं, तब तक सब्र करना, हमें वोट देकर मरना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गौरव। बस एक बार चुनाव आने दो, हमें मिनिस्टर बन जाने दो, सबकी तकलीफें दूर कर देंगे, एक एक को आत्महत्या के लिए मजबूर कर वाह देंगे। वाह 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 वाह। और कविता का कंक्लूजन देखिए शैलेश जी, कि इस तरह लोगों ने कई बातें बताई, लेकिन मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई, इस देश में हर आदमी मरने से डरता है, लेकिन जीने की हसरत में रोज कई बार मरता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधूरी उम्मीदों की व्यथा है, पूरा जीवन कस्तूरी मृग की कथा है, इसी मृग तृष्णा में जी रहे हैं, हम अपने ही आंसू पी रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। भाई गौरव, तुमने आत्महत्या के नए नए कई तरीके बताए, लेकिन एक तरीका यहाँ भी सुन लो, बड़ा काम आएगा, कि तुम्हारी आत्महत्या करने की इच्छाओं का घड़ा भर जाएगा। जी। तुम्हारी आत्महत्या की इच्छाओं का घड़ा भर जाएगा। 2 दिन साथ खड़ा रह ले, अपने आप मर जाएगा। खूबसूरती की वजह से मर जाएगा भाई। ये कातिलाना निगाहों से मार डालेंगी। नहीं नहीं, अब हम मर जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों? तारीफ की। तारीफ देखो भाई। और जिंदगी में लेकिन आत्महत्या के लिए भी जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है इस देश में। आत्महत्याओं के लिए भी लाइन लगी हुई है। हुल्लड़ मुरादाबादी जी ने एक जमाने में एक बात उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि देश में आत्महत्या इतनी हो रही है कि हम आत्महत्या करने के लिए कुतुब मीनार में जा चढ़े, और जैसे ही आत्महत्या करने लगे और कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने खींचा और बोला कहां जा रहा है? मेरा नंबर है, 2 अक्टूबर से खड़ा हूं, आज 14 नवंबर है। एक जमाने में एक फिल्म में सैफ अली खान ने बड़ा झूम झूम के खाया था कि हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। इस गीत को कविता किरण ने रचा था, और बहुत सारी गजलें वो कहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आज वो हमारे बीच में क्या कहने वाली हैं, वो तो वही बता सकती है मेरे ख्याल से। तो जरा आइए कविता जी। शैलेश जी अभी बहुत देर से नेहा जी को और मुझे लेकर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, तो नेहा जी मैं चाहती हूँ, हम लोग 2 महिलाएं इस मंच पर हैं, तो क्या हमें कूटोगी? नहीं, महिलाओं को कूटने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी एक नज़र ही काफ़ी होती है। हाय हाय, मार तो डाला। मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझो। हाँ। 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि सहमी सहमी भोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मित्रों, महिलाओं की उम्र हमेशा पुरुष के लिए शोध का विषय रही है। जी जी, शोध मतलब रिसर्च। अक्सर शैलेश जी भी इस बारे में बड़े चिंतित रहते हैं महिलाओं की उम्र के बारे में, लेकिन जब मुझसे कोई मेरी उम्र पूछता है तब मैं 2 मिसरे पढ़ती हूँ कि सभी कहते हैं बच्चों की सी है मासूमियत मुझ में, यही बातें किरण मुझको बड़ा होने नहीं देती। वाह 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 वाह। तो मैं एक गीत आपके बीच में रखती हूँ, 16 साल की लड़की का गीत, सुनिएगा। कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाती बहुत कहानी विक्रम और बेताल। क्या बात है। अभी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का बंद पढ़ती हूँ। लड़कियों के लिए बहुत ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तब कहती हूँ कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझ कर जिसको छू कर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हर दम दादा दादी टोके, क्या बात है। जिसको दहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल। क्या बात है। तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। बहुत बढ़िया कविता। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का बंद देखिएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है,
कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता हाय हाय। है, जिसका फोटो वो हरदम अपने बटुए में रखता क्या बात है। भंवरों का दल जिस कली के खिलने का रास्ता तकता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता क्या बात है। चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं देखिएगा, कि जिसकी देह में दीवाली है और आँखों में रंगोली, तितली पकड़े बागों में जो भंवरों के पीछे डोली। बाहर से तो चतुर बने लेकिन है भीतर से भोली, क्या बात। जो बातों ही बातों में अनजाने साजन की क्या बात होली। समझ नहीं है अब तक जिसको यौवन के सुरताल वाह की, वाह वाह। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और उसके अंदर क्या क्या है देखिएगा, जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शाहों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। क्या बात है। कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। अभी अभी जो खेल की आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह का निराला गीत पहली बार सुना है। How एक लड़की sweet. के भीतर की जो कोमल भावना है, कभी कभी वो तूफान सी और कभी लचक है डाल की। भाई अद्भुत आपकी पंक्तियां हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने बहुत बहुत बढ़िया गीत सुनाया, इतना अच्छा गीत सुनाया कि प्रीतम को जख्मी कर दिया। आइए जरा प्रीतम सिंह जख्मी। आप सोच रहे होंगे कि नाचते हुए क्यों आया। जी। जब मेरे पास में 16 साल की सुंदरी बैठी हो तो मैं क्यों ना नाचूं। बात मैं अपने घर से ही शुरू कर रहा हूं। पिछले साल चंद्रमा में 3 बार ग्रहण लगा जी। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में जा रहा था। 40 बाय 70 का मेरा मकान है, आखिरी में बेडरूम है। मैं अटैची लेके जैसे ही वहां से बाहर आया, मेरी श्रीमती जी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। हो इतना लंबा रास्ता तय करके। ओहो। काफी उदास थी। मैंने कहा उदास क्यों होती हो, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा मैं 20,000 रुपये भी लाऊंगा और लाकर तुम्हें ही दूंगा। फिर भी खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा तुम तो चंद्रमा जैसी सुंदर दिखाई देती हो, तो भी तपाक से बोली तुम भी तो ग्रहण की तरह चिपके हुए हो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों मेरे एक मित्र मेरे घर आ गए। मैंने कहा कहो कैसे आना हुआ। बोला पत्नी झगड़ रही थी इसलिए आ गया। मैंने कहा मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोले क्यों। मैंने कहा गिरगट की बात सुनकर गिरगट रंग बदलती है। फिर भी आए हो तो स्वागत है। चाय नाश्ता कराया। मैंने कहा आखिर हुआ क्या। बोला जब से शादी हुई है तब से झगड़ रही है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसकी लड़ाई से तंग आकर मैंने कह दिया कि मैं अपने पति पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी बोली वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पे बने रहिए। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं, दिख रहा है, नजर भी आ रहा है। क्या सम्मान है। वाह क्योंकि सदियों से सबका ख्याल रखती आई हैं। माता पिता बहन भाई बच्चों मेहमानों सबका ख्याल रखती हैं। यहाँ तक कि मूक पशुओं प्राणियों का भी ख्याल रखती हैं। खाना बनाते वक्त पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं,
आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती हैं। जी। क्रम आज भी जारी है, लेकिन आजकल न गाय को खिलाती हैं न कुत्ते को खिलाती हैं। जब रात को थका हारा पति घर पर आता है, दोनों रोटी उसको फंसाती हैं ताकि गाय जैसे सिर झुका के खड़ा रहे और कुत्ते जैसा दुम मिलाता रहे। एक मेरे मित्र का फोन आया, बोला मेरी पत्नी का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। बोला कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। मैंने कहा नेकलेस दे दो। बोले तुम पुराने ट्रांसपोर्टर हो, कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। तो मैंने कहा ट्रक का टायर दे दो। उससे भी खुश नहीं हो तो तलाक दे दो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ शैलेश जी। महिलाओं के साथ में मैं पुलिस का भी बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ। नेताओं का भी बहुत सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों एक गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। अच्छा। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब, फला फला गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, नामजद रिपोर्ट लिखिए। तो हेड साहब बोले 500 का नोट लाइए। मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा अब तो आप गुंडे को पकड़ लाएंगे। वो बोले नहीं, पकड़ने जाएंगे। हाँ। अगर उसने 1000 दे दिए तो तुम्हें ही थाने पे बिठाएंगे। पिछले दिनों मेरा बकरा चोरी चला गया था। बकरा? मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब मेरा बकरा चोरी चला गया है। वो तपाक से बोले हम खा गए क्या? मैंने कहा आप क्यों खाएंगे, जिनकी दाढ़ों में इंसानों का खून लग गया हो बकरा खा ही नहीं सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। हेड साहब बोले भाषण मत सुनाओ, समस्या बतलाओ। मैंने कहा मेरा बकरा ढूंढ के लाओ। हाँ। वो बोले कौन से रंग का था? मैंने कहा काला। हेड साहब बोले सफेद क्यों नहीं पाला? मैंने कहा सफेद पोस्ट तो अभी भी कुछ लोकसभा और विधानसभा में पल रहे हैं, जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं, जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं। बहुत अच्छे। ये बात मैंने हेड साहब को नहीं बतलाई। हेड साहब को बतलाता तो बोलते खादी की तारीफ कर रहा है, खाकी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। मैंने कहा हेड साहब बकरा तो सफेद ही पाला था, लेकिन भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। हेड साहब बोले बकरे की रिपोर्ट लिखाने आए हो या इसके बहाने देश की भूख और गरीबी बताने हमसे हंसी मजाक करते हो? मैंने कहा हंसी के बारे में तो मैंने देश के मन चले नवयुवकों के मुंह से सुना है, जो हंसी वो हंसी। जी। मैंने कहा हेड साहब हंसी और हसीना इस देश से दोनों गायब हैं जब से इस देश में गुंडे सांसद और विधायक हैं। जब से इस देश में गुंडे सांसद और विधायक हैं। हेड साहब रिपोर्ट लिखना टालें, इसके पहले मैंने जेब से 500 के 2 नोट निकाले और हेड साहब की जेब में डाले। मैंने कहा हेड साहब अब तो मेरा बकरा मेरे घर पहुंच जाएगा। बोले हाँ, कल बकरा आज तुम्हारे घर ही बनेगी। और इस शहर से एक बकरा और चोरी गया। ये खबर अखबार में छपेगी, ये खबर अखबार में छपेगी, ये खबर अखबार में। तो हमारे साथ प्रीतम सिंह जख्मी, कविता किरण और गौरव ने कमाल किया। गौरव भाई तुम्हारा तो नाम ही गौरवशाली है, अद्भुत नाम है तुम्हारा। हाँ गौरव भाई आपको भी साली है? नेहा जी शादी तो साली को देखकर ही की थी, लेकिन वो तो गलत फहमी से आ गई घर वाली। इनको साली है। पर वो स जो है ना, ये श है, वो श गौरवशाली। गौरवशाली। जी 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 जी। देर से आया लेकिन समझ में आया। मैं इसी तरह शब्दों के अर्थ समझाने का इनको करता रहूंगा काम, लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। टिपिकल बहुत सारी चीज होती है, जैसे मैं बता रहा था, मसलन लोग हंसते हैं, हमारा शो देख के हंसते हैं, बड़ा टिपिकली हंसते हैं। कैसे? जैसे ऐसे है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं जैसे हंसने पे एहसान कर रहे हो। कई लोग ऐसे हंसते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता हंस रहा है। बूम से पीछे मारो। कई लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई मोहल्लों से
हम लोग ये कहते हैं जैसे भी हंसिए, पर हंसिए, हंसिए जरूर, वाह वाह क्या। और अब जो हमारा छुपा रुस्तम आ रहा है वो बड़ा टिपिकल है। पूछो क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उसका नाम ही टिपिकल है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जगत्याल, जो हैदराबाद के पास में है, और जगत्याल से हमारे बीच में आते हैं टिपिकल जगत्याली। तो भाई वो कितने टिपिकल है जरा उनसे पूछते हैं। आइए भाई। एक मतलब 2-3 शेर मिजाइया गजल के समाप्त करें कि जी। नीचे लुंगी फटी पुरानी है, नीचे लुंगी फटी पुरानी है, उस पे फूलों की शेरवानी है, और नाम तो शेर खान है उनका, नाम तो शेर खान है उनका, शक्लो सूरत मगर जनानी है। कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, ये इधर इधर, ये इधर। कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, ये हवेली बहुत पुरानी है। जूतियां खा के मुस्कुराएगा, जूतियां खा के मुस्कुराएगा, सच्चे आशिक की ये निशानी है। जहां भी जाता है हट निकल धुत है, निकल धुत। जहां भी जाता है हट निकल धुत है। क्या टिपिकल ये जिंदगानी है, क्या टिपिकल ये जिंदगानी है। मतलब देखें कि सहर हो गई है मनाते मनाते, सहर मतलब सुबह, सुबह हो गई है। सहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। क्या बात है, अच्छी बात है। कुंवारे ही आखिर मरे वो बेचारे, हाँ, कुंवार ही आखिर मरे वो बेचारे, पड़ोसन से आंखें लड़ाते लड़ाते। गजब हो गया एक सीटी बजाना, गजब हो गया एक सीटी बजाना, इधर घुस गए वो उधर जाते जाते, इधर घुस गए वो उधर जाते जाते। टिपिकल के चाले हैं कैसे टिपिकल, ओहो, टिपिकल की आदत है कैसी टिपिकल, हंसा भी रहा है रुलाते रुलाते, हंसा भी रहा है रुलाते रुलाते। क्या बात है। शहर हो गई है मनाते मनाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते, तेरे पाँव बेगम दबाते दबाते। क्या बात है। टिपिकल आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। और सबसे बड़ी चीज, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास एक बेहद छोटा कस्बा जगत्याल, जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है। आपने वहां रह के उर्दू की शायरी की, हिंदी की कविता की। इसके लिए आज हम इस मंच पे वाह वाह क्या बात है में टिपिकल जगत्याली जी एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आप जमाने को कह सके कि भाई अब तक तो मैं जगत्याल में था, अब सारे जहान का हूं। टिपिकल जगत्याली। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। आप जानते हैं कि बाबा क्या बात है कि मंच पे हम सदैव एक ऐसे कवि को सम्मानित करते हैं जिसने हिंदी कवि सम्मेलनों में हिंदी कविता के प्रति और हास्य के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। श्याम ज्वालामुखी जी न सिर्फ हिंदी कवि सम्मेलनों के एक बहुत बहुत कमाल के हास्य कवि थे, बल्कि जब वाहवा एक जमाने में वाहवा में होस्ट किया करता था आज से कई वर्ष पहले, वो वाहवा में आए और उन्होंने कई बार इतनी खूबसूरत कविताएं पढ़ी कि लोग कहते थे भाई क्या बात है। और श्याम ज्वालामुखी जी के कविता पढ़ने का जो टिपिकल अंदाज था, नई पीढ़ी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त वो वाहवा में आते थे किस टिपिकल अंदाज में लोगों को हंसाते थे। देखते हैं जरा। कवि सम्मेलन कुछ विलंब से शुरू हुआ, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने रेलवे इंक्वायरी पे पूछा गाड़ी टाइम पर है, वो बोला टाइम को मारो गोली लाइन पे है, यही क्या कम है। अच्छा, बच्चा भी बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने पूछ लिया कि ये लादेन के फोटो पे 200 करोड़ का इनाम है, ये पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चा बोला पकड़ना था तो जब फोटो खिंचाने आया तभी पकड़ लेते।
अब ज़माना बदल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। इतने अच्छे 5 स्टार होटल में रखा, पर मैं 5 स्टार होटलों से परेशान हूँ। जेब से चवन्नी गिर गई, सोचा उठाऊंगा तो लोग समझेंगे चवन्नी छाप है। एक वेटर ने उठाकर दी, उसे 20 रुपये टिप देनी पड़ी। बड़े दुख की बात है कि काल के असमय क्रूर हाथों ने मेरे अभिन्न मित्र और हिंदी कवि सम्मेलनों के बेहद प्रसिद्ध हास्य कवि श्याम ज्वालामुखी को हमसे छीन लिया। दुख की बात यह है कि शायद अब हम श्याम जी की कविता उनके मुंह से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि श्याम ज्वालामुखी का पुत्र गौरव आज इस मंच पे उपस्थित है और हम चाहते हैं कि श्याम जी की कुछ पंक्तियां हमारे बीच में जरूर सुनाए। गौरव शर्मा। मेरे पिताजी की खासियत थी, छोटी छोटी कविताएं लिखते थे जिसमें बहुत बड़ा मीनिंग होता था, आप जानते सर जी। तो जिंदगी की फिलोसॉफी पे उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी, मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है, वाह, पर कितना बेमेल है, क्या कर सकते हैं हम और आप, यहाँ तो सीढ़ी उसी के लिए है जो है सांप। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चोर तिजोरी ले गया और तिजोरी मालिक खुश, कहता है चाबी तो मेरे पास है। पड़ोसी देशों ने भारत की जमीन दबा ली और भारत खुश, कहता है नक्शे में तो अपने पास है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहुंच गए हम भी नेतागिरी के इंटरव्यू की क्यू में। प्रश्न था, क्या तुमने कभी किसी अंधे भिखारी की कटोरी में चवन्नी डालकर अट्ठन्नी उठाई है? हमने कहा नहीं। वे बोले, क्या खाक नेतागिरी निभाओगे? जब एक अंधे भिखारी को बेवकूफ नहीं बना सके तो 100 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ बनाओगे? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि एक हीरो का अंतिम समय आया तो यमराज उसे लेने आया। हीरो ने समझदारी से काम लिया, अपने डुप्लीकेट को आगे कर दिया। यमराज ने डुप्लीकेट को एक तरफ किया, हीरो की कॉलर पकड़ी और कहा, बेटा हीरो, तुझे लेने आया हूं, तुझे लेकर ही जाऊंगा, तू बचकर कहां जा रहा है? तेरे डुप्लीकेट को तो लेने, वो देख मेरा डुप्लीकेट आ रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव यहाँ आने के लिए और श्याम भाई की कविताएं सुनाने के लिए। श्याम भाई अगर इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे वो प्रथम कुछ नामों में से होते जिनका वाह वाह क्या बात है कि मंच पे सम्मान किया जाता, लेकिन श्याम ज्वालामुखी हमारी स्मृतियों में जिंदा है, वाह वाह की स्मृतियों में जिंदा है और हम चाहते हैं कि मरणोपरांत आज हम श्याम ज्वालामुखी जी को इस मंच पे सम्मानित करें और उसके लिए हम गौरव के साथ बुला रहे हैं शारदा भाभी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। शारदा भाभी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए। थैंक यू। क्या कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। उनकी कोई एक खास कविता जो आपको याद आती हो या कोई बात याद आती है कभी? बातें तो बहुत है लेकिन अभी कह नहीं पा रही है। हर बात वो हास्य में ही करते थे, घर में भी बहुत अच्छा लगता था जी। और न तो सर उदास रहते थे, न उदास किसी को रहने देते थे घर में जी। हास्य उनके नेचर में था, उनके स्वभाव में था। मैं जानता हूँ उनकी एक बहुत टिपिकल आदत थी, अपने दोस्तों के लिए वो हमेशा समय निकालते। मैं जानता हूँ आपकी आंखों में जो आंसू है जी। लेकिन सर आपने पूछा कि मम्मी की जो सबसे खास कविता उनकी कौन सी थी, वो हास्य की बड़ी अच्छी कविता है 4 पंक्तियों की कि भारत में एकता की बातें सभी करते हैं, लेकिन एकता यहाँ आती कब है कि 4 अमेरिकन साथ साथ चल देते उधर जिधर डॉलर का पेड़ खड़ा हो, 4 अंग्रेज साथ साथ चल देते उधर राष्ट्र पर संकट यदि कोई बड़ा हो, पर 4 इंडियन एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 4 कंधों पर 5वां पड़ा हो। लेकिन भाभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा उनकी कोई बात जो आपको बहुत पसंद थी? बात तो हर बात पसंद थी, वो हास्य में ही बात करते थे और हास्य में ही बोलते थे। ये उनका खास टिपिकल अंदाज होता था बोलने का, वो ऐसे कहा करते शैलेश भाई। हाँ बुलाते थे, ऐसे ही बुलाते थे, अरे सुनती हो इधर आओ। फिर 2 टुक हास्य का बोलते थे, उसके बाद में चाय का कुछ भी बात कहते थे, बाद में कहते थे, तो मेरे को हंसी आ जाती थी। श्याम ज्वालामुखी का सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत था और मैं जानता हूँ श्याम जी का एक टिपिकल अंदाज था, वो एक अंदाज में बात करते। तो अगर आज वो इस वक्त होते तो मुझे लगता है वो कहते भाई शैलेश ये जो तूने ये दिया है ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ साथ चेक भी कुछ बढ़वा देता तो सम्मान अच्छा होता। श्याम जी कायनात में जहां भी है, आइए हम मिलकर करें उन्हें प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम।
है फिर से आपका टिपिकल अंदाज में वाह वाह क्या बात है। भाई हमारे कवि मित्र कहते हैं कि वो बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं, लेकिन आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस देश का हर आदमी कवि है। हाँ। और हर आदमी अपने अंदाज में कविता लिखता है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। रिक्वेस्ट है तुमसे रिफ्यूज मत करना, फ्रेंडशिप के इस बल्ब को फ्यूज मत करना, हम दोस्त हैं तुम्हारे कंफ्यूज मत करना, बस हमारी जगह किसी और को चूज मत करना। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसे। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसे। तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, दफा करो उसे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जिस गली में थे उस गली में रह गए। इजहार मोहब्बत के वक्त बिजली चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गए। सुपर हीरो। तो भाई देखा शैलेश जी एक मिनट। आप कौन? मैं डॉक्टर सुमित कुमार, वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट गुजरात से आया हूँ। यहाँ आके बात कीजिए, यहाँ आके बात कीजिए। शैलेश जी आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कैमरे के अंदर ही कवि होते हैं? कैमरे के बाहर भी कवि हो सकते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी कविता कर सकता है, हाथ से कविता कर सकता है। कैसे? मैं टेक्नोलॉजी में पीएचडी हूँ, मैं भी हाथ से कविता लिखता हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ सामने प्रस्तुत करूँ। भाई क्या बोलते हैं? सुना है? आपको एक कविता सुना रहा हूँ जो खास वाह वाह क्या बात है के ऊपर लिखी गई है। जी। वाह वाह क्या बात है का आजकल सभी स्कूल कॉलेजों में ऐसा असर है कि सारे छात्र और सारे जो शिक्षक हैं वो भी कवि बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख ही रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है वाह वाह क्या बात है का असर। जी। वाह वाह क्या बात है का ऐसा धमाल है, शिक्षकों का पढ़ाना और छात्रों का पढ़ना अब मुहाल है। अच्छा, बहुत अच्छे। सब के सब कवि बनने का ख्वाब बुन रहे हैं। हाँ। शिक्षकों की कविता को छात्र और छात्रों की कविता को शिक्षक सुन रहे हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक दिन मेरे कॉलेज के किसी क्लासरूम से आती हुई शोर को सुनकर प्रिंसिपल साहब आ धमके। अच्छा। और आते ही बुरी तरह से बमके और पूछा, पढ़ाई के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है? हर छात्र का मन क्यों इतना मचल रहा है? शिक्षक कुछ बोलते इससे पहले एक छात्र ने अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, सर के अंदर से फूट रहा है कविता का भाव। हाँ। वाह वाह क्या बात है, लगातार देखने का है ये प्रभाव। क्या बात है। सर अपनी नई रचना को प्रस्तुत कर आबाद हो रहे थे और हम लोगों की कोई गलती नहीं, हम लोग तो बस खुलकर सर को दाद दे रहे थे। जी। प्रिंसिपल अपना मुख शिक्षक की ओर मोड़ा और वक्र दृष्टि से देखते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने के जगह पे कविता पाठ कर रहे हैं। शिक्षक थोड़ा शर्माया, फिर धीरे से फरमाया, वर्तमान और भविष्य के सारे कवियों का जीवन अब महक रहा है। वाह वाह क्या बात है, सबके दिल में धड़कन बनकर धड़क रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए। जी। आपने हमें साबित करके दिखा दिया कि भाई जो कैमरे के बाहर कवि होते हैं बहुत दमदार होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? बड़ा दमदार कवि हैं सुमित जी। और वाह वाह क्या बात है का जो प्रभाव आपने अपने कॉलेज में दिखाया कि जहाँ शिक्षक भी और विद्यार्थी भी सारे लोग कविताएं सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मैं वाह वाह क्या बात देखने का एक प्रभाव और बताता हूँ जो जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ। जो लोग इन दिनों वाह वाह क्या बात देख रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ी गिरावट आ गई है। हाँ, ऊपर उठे हैं? नहीं, गिरावट आ गई है। कैसे? शुगर लेवल में गिरावट आ गई। जो डायबिटीज के मरीज थे उनका शुगर लेवल ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। ब्लड प्रेशर जिनका हाई था उसमें गिरावट आ गई। जो खून की रफ्तार, दिल की धड़कन तेज होती थी उसमें भी गिरावट आ गई। आसपास जो सूरज की गर्मी का तापमान था वह कविताओं की ठंडक से गिरावट आ गई। और सारे दुख, सारे गम, सारे उदासियों में गिरावट आ गई और हर तरफ फैली सिर्फ मुस्कुराहट है। वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री
अकाल एंड हेलो, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी राज दुलारी सी नेहा के मेहता और स्वागत करती हूँ आप सबके शो में जहाँ दिल डोले और मन बोले वाह वाह क्या बात है। बात कुछ तो है, शैलेश जी अभी तक नहीं आए, अब मैं आपके साथ क्या बातचीत करूं, मेरे पास तो ज्यादा शब्द भी नहीं है। आपको बातचीत करने के लिए शब्द की आवश्यकता ही कहाँ है, आपकी तो आंखें भी बात करती है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ ही आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके हमराज है, आपकी आंखों में कुछ आपसे भी खूबसूरत, माफ कीजिएगा, आपके अंदाज और हमराज तो खैर है, और यही जिंदगी की खूबसूरती है साहब। के बातचीत में से एक दूसरे की तारीफ निकल आए, एक दूसरे की शिकायत भी कर ले, बातचीत में एक दूसरे को गुदगुदा भी दे, हंसा भी दे, बातचीत में शिकायत भी कर दे, बातचीत में गिला भी कह दे, बातचीत में शिकवे भी हो जाए, बातचीत में थोड़ी सी शरारत भी हो जाए और बातचीत में कह दे वाह वाह क्या बात है। और ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ शैलेश लोढ़ा और नेहा के मेहता ही नहीं, यहाँ बातचीत करेंगे हमारे कवि मित्र जो बातचीत करने में इतने पारंगत है, इतने निष्णात है, इतने, समझ में आया पारंगत और निष्णात? पारंगत है, निष्णात है, मतलब आप है ना उसके लिए। ये भी कमाल की लड़की। एक बार मैंने इससे पूछा कि सिस्टर और बहन में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा बहुत बड़ा फर्क होता है, सिस्टर स से शुरू होता है, बहन ब से शुरू होता है। तो भाई निष्णात और पारंगत का मतलब ये कि वो एक्सपर्ट है। हमारे ऐसे कवि मित्र जो बातचीत में से हाथ से यूं निकालते हैं चुटकियों में, पहले देख लेते हैं कि वो आज क्या करने वाले हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं और सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, वे बहुत अच्छे। आओ हम सब मिलकर अपने अंदर का छल ढूंढे। क्या बात है। जिसमें जय जयकार हो अपने देश की वो हल ढूंढे। आओ वो हल ढूंढे। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में, गुंडागर्दी और दंगों में हम जो हुए इन्वॉल्व, तो कैसे चलेगा हमारा देश चलेगा। शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो बोला लो पापा ये अपनी अठन्नी संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। अच्छा। मैं तो मानता हूँ सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। एक ट्रक के पीछे साहब एक शेर लिखा था, बहुत जबरदस्त था, मैं घंटे भर तक हंसता रहा। अच्छा। कि लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है। हाय हाय, लगा के माल अपना। ये 7-8 लाख का ट्रक खरीदा है जी। लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है, और जाके बता देना उनको ये फकीरों का ठेला है। चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं। हाय हाय, चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं, भाई क्या बात है। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, देखो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। स्वागत करते हैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा उस शो में जिसमें आप और मैं मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। बातचीत, जीवन में अगर बातचीत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। जहां बातचीत नहीं होती वहां पे अवश्यम भावी झगड़े होते ही हैं, और जहां बातचीत होती है वहां चीजें सुलझ जाती है। इसलिए जिंदगी में बातचीत करना बहुत आवश्यक है, लेकिन हर वक्त नहीं, कभी कभी समझदारी से। हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हैं जो समझदारी से बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं उनसे, जो मंच के इस कोने के अंदर एक शानदार कुर्ता उसके ऊपर जानदार दुपट्टा डाल के बैठे हैं, और जिनके चेहरे की दाढ़ी कई प्रकार के आकार प्रकार बनाते हुए, मतलब ये यहाँ तक नहीं आती इसलिए कम है, आती यहाँ तक है। क्या प्रॉब्लम क्या है आरेश भाई?
तो दाढ़ी का अपना मूड है, जिधर जाए उधर चली जाए। हरीश चतुर्वेदी जी के जवाब से लग गया होगा आपको कि आगरा से आए हैं। हरीश चतुर्वेदी जी आगरा से हमारे बीच में आते हैं। वाह, इधर भी दाढ़ी है भाई, क्या बात है। इधर दाढ़ी जो थोड़ी सी है, ये आपकी थोड़ा डिजाइनर दाढ़ी है। ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं जो कानपुर से हमारे बीच में आते हैं। आपकी दाढ़ी का क्या राज है सुरेश भाई? शैलेश जी, दाढ़ी का क्रमिक विकास है। ये विकास है, इधर दाढ़ी शुरू नहीं हुई जी, इधर दाढ़ी थोड़ी हुई जी, इधर पूरा विकास हो गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी दाढ़ी की तरह हमारे देश के अंदर चीजों का विकास हो तो क्या कहना है। तो भाई हरीश चतुर्वेदी की दाढ़ी है, सुरेश अवस्थी की दाढ़ी है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है। क्योंकि ये जो मुजावर मालेगावी हैं, मतलब जो निकल के आते हैं तो जो कमाल करते हैं वो कमाल। एक टाई बड़ी खूबसूरत है मुजावर भाई, ये क्या इस टाई का क्या राज है, जरा बताएं। दरअसल ये बात ये है कि अवस्थी जी ने मुझसे कहा जी कि मुजावर भाई, जब आपकी लाल शर्ट है, ब्लू पैंट है, लाल बाल है, तो आप लाल टाई लगा लें जी, ताकि खतरे की निशानी है। खतरे की निशानी, ताकि लोग आसपास ना आए। आसपास ना है, इससे मुझसे थोड़े दूर बैठे ये लोग। क्या बात। मुजावर भाई आपसे दूर रहने को जमाना नहीं चाहता, क्योंकि आप इतने कमाल की मज़ाहिया शायरी करते हैं, कहना क्या। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ हरीश जी की जिंदगी में बातचीत करने में आपको लेने के देने पड़ गए हो? अक्सर पड़ जाते हैं जी। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे ऐसे ही आपकी तरह एक संचालन कर रहे थे एक सज्जन, बोले साहब आप इतने पॉपुलर हैं, लोग आपकी प्रसिद्धि से जलते नहीं है। मैंने कहा आप ही जल रहे हैं। सुरेश अवस्थी जी, बात की कभी कभी बात से बात निकलती है, बात जब निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। जब बात बहुत दूर तक जाती है तो बातें ही बातें होती हैं। जब बहुत सारी बातें होती हैं तो फिर बातों से बात निकलती है, बात से फिर कविता निकलती है। बस उसी बात से मैं कविता निकालता हूँ। इतनी ही सी बात है, बस इतनी सी बात। और कहिए वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो बातों से बातें निकलती है, और बातों से बातें निकालने में माहिर हमारे साथ एक कवि मित्र हैं जो बड़े कमाल के हैं और पिछले कई वर्षों से ऐसे ही दिखते हैं जैसे आज दिख रहे हैं। ये दाढ़ी 1980 में भी ऐसी थी, और 1990 में भी ऐसी थी, और 2013 में भी ऐसी है। जिस तरह से उनकी दाढ़ी पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है, वैसे ही हास्य व्यंग पे भी ले रखा है। नाम है उनका हरीश चतुर्वेदी। आइए जरा हरीश जी। मित्रों, शैलेश जी ने आगरा से शुरुआत की है, ये इनके ठीक ठाक होने की निशानी है। बहुत बढ़िया है। शिक्षा पर एक व्यंग में आपके बीच में एक हास्य की कविता रखता हूं, आप मजे लेना जी। आजकल जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की खासतौर से एक सरकारी योजना है मिड डे मील जी, मुफ्त भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, और उसमें खास बात ये होती है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए। बस यहीं से इसी भूमिका के साथ सुनिए। एक स्कूल का चित्र आपको दिखाता हूँ, सरकारी स्कूल का, उसके बाद व्यंग शुरू करता हूँ। सुनिए। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं, और सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं, दिन भर उसे पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? हाँ, सही बात है। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताती है, लेकिन उससे बड़ी एक और चिंता हमें खाई जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह की जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। तो पत्रकार बोले, फिर आप मास्टर क्यों बने? मास्टर जी बोले, इसकी भी बहुत करुण कहानी है भाई। बचपन में एक मास्टर था कसाई, हमारी बहुत करता था ठुकाई, अब वस्तुतः बदला लेने की आग उसी ने हमारे सीने में भड़काई। अच्छा। वो मास्टर जी भी गजब कर गए, हम उनसे बदला लेने के लायक बड़े हुए उससे पहले ही मर गए। तो हमने भी कसम खाई कि हम भी बच्चों की उसी तरह से करेंगे ठुकाई, हम भी बनेंगे कसाई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो भाई, जब हमारा नंबर आया बनने का कसाई तो सरकार ने हमें बना दिया हलवाई। आजकल हम शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हैं, और स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरीश जी। और इस बात का न हमें कोई शिकवा है न गिला है। आज ही हमें ग्राम प्रधान के बाप की 13वीं में मालपुए बनाने का ठेका मिला है। आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब? हरीश जी, आपने सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था जो उसकी अच्छी चोट की बच्चों की दुर्दशा बताई, लेकिन पब्लिक स्कूलों के बच्चों की क्या त्रासदी है, मैं 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं
कि हर साल मनाते बाल वर्ष। हर साल मनाते बाल वर्ष, वाह। बचपन फिर भी इतना सस्ता। 5 किलो का बालक 10 किलो का बस्ता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो फिर बच्चा क्यों नहीं देखे घर जाने का रास्ता? मित्रों, एक व्यंग पढ़ता हूँ आपके बीच में, जो एक त्रासदी है लेकिन हंसी है, आपको आएगी, हमें भी आती है। कि कल हम एक गधे ने बेवकूफ बनाया। अच्छा सुरेश जी कि कल हम एक गधे ने बेवकूफ बनाया, हमें देखते ही गधा चिल्लाया, हरेश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं। इतने महान क्यों हैं, कारण बताइए। हाँ। हम बोले गढ़धवराज वैशाख नंदन, आपकी जर्रा नवाजी है, महान कह रहे हैं, बंदा तो किसी लायक नहीं है। गधा बोला, अजी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। अगर आप किसी लायक होते तो महान क्यों होते। आजकल हमारे देश की यही तो सभ्यता है, खूबसूरती है, पहचान है। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप में महानता के सारे गुण विद्यमान हैं। मान्यवर, आप सचमुच बड़े महान हैं। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। इतना सुनते ही हम गुस्से से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। अरे क्या बात है। लेकिन दोस्तों, उस दिन से उस गधे की सीख ऐसी काम कर गई, अब हम किसी से नहीं कहते फलाना नालायक है, निकम्मा है, अथवा हराम की खाका के पहलवान हो गया है। हम तो बस एक ही बात कह देते हैं, महान हो गया है, महान हो गया है। वाह वाह वाह। आपकी इस कविता के बाद मैं यही कह सकता हूं, हरीश चतुर्वेदी जी, आप हिंदी कवि सम्मेलनों की शान है। आपके पास हास्य के सारे गुण विद्यमान हैं और आप बड़े महान हैं। बड़े महान हैं। तो आइए बढ़ते आगे और बुलाते उन्हें जो सचमुच महान है, मुजावर मालेगावी। जरा जोरदार तालियां। शैलेश जी, मुझे नेहा जी को देखकर एक शेर याद आता है। अरे इन्हें देख के लोग भूल जाते हैं और तुम्हें याद आता है यार। यही तो ताज्जुब की बात है। देखो मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। न वो कठमंडू वाली है, न वो रंगून वाली है, न वो कठमंडू वाली है, न वो रंगून वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है, मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट, मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है, मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है। शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ बतर खास समाप्त करें। बतर खास सुनिएगा। अफलातून एक मिठाई का नाम है, पढ़ता हूँ। हुए इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के सागा गा 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 गा। हुए इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ बताए, तब चला के रात अफलातून वाली है। दोस्तों, एक माजून होता है, आप लोग जानते होंगे। मैं पढ़ता हूँ, शेर दिखेगा। या मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ। पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता। सही बात है। पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता। मुझे मालूम है बॉडी तेरी माजून वाली है, न वो कठमंडू वाली है, न वो रंगून वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, एक गीत मैं बिल्कुल हाजिर करता हूँ जी। जनता और नेता का सवाल जवाब है जी, बातचीत है। मैं पढ़ता हूँ जी। आज के नेता करने लगे हैं संसद में गोल मागा गा 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 गा। हाय हाय हाय, ये माल कमाल का है पीछे। अरे आज के नेता करने लगे हैं संसद में गोलमाल, दूध मलाई खाकर हो गए देखो लाल मुलाल। तो कैसे देश चलेगा हमारा, देश चलेगा कैसे
कैसे देश चलेगा, हमारा देश चलेगा। नेताजी क्या कहते हैं सुनिएगा। नेता हमारे झूम के बोले, नोटों की गड्डी चूम के बोले, हम न करें जो बवाल तो कैसे पेट चलेगा, हमारा पेट फलेगा, तो कैसे पेट फलेगा, हमारा पेट फलेगा। पहला मन हाजिर करके देखिए, पहला मन समाप्त करें। कहीं पे हाहाकार मचा है, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे है मुर्गा बिरयानी, कहीं पे पावड़ा है। नेता हमारे घूम रहे हैं लंदन और नेपाल, तो कैसे देश चलेगा, हमारा देश चलेगा। दोस्तों, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। अगर हम अपने वोटों का, हमारे वोटों का सौदा ना करें तो किसी नेता की क्या मजाल जो भ्रष्टाचार करे। पढ़ता हूं, देखिएगा। नेताजी कहते हैं कि लाखों करोड़ों हमने लगाया तब हम चुनकर आए, इसकी उसकी गाली सुनी तब जाके ये कुर्सी पाए, हमने ये कुर्सी पाए। जनता का सम्मान करे हम, फोकट में ही काम करे हम, वो भी सालों साल, तो कैसे पेट फलेगा, हमारा पेट चलेगा। ये बन पत्रकार समाप्त करें, देखिएगा कि नेताओं के आगे पीछे अपनी दुम जो हिलावे, काम उसी को मिलता है जो इनको घूस खिलाए, इनको घूस खिलाए। इनकी काली करतूतों का, अपने घोटाले बंडखोरों का, यूं ही रहा जो हाल, तो कैसे देश चलेगा, हमारा देश चलेगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा। आओ हम सब मिलकर अपने अंदर का छल ढूंढे, जिसमें जय जयकार हो अपने देश की वो हल ढूंढे। आओ वो हल ढूंढे, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में, गुंडागर्दी और दंगों में हम जो हुए इन्वॉल्व, तो कैसे चलेगा, हमारा देश चलेगा। नेता हमारे झूम के बोले, नोटों की गड्डी चूम के बोले, बेशर्मी से घूम के बोले, हम न करें जो बवाल तो कैसे पेट भरेगा, हमारा पेट फलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे पेट फलेगा, कैसे देश। क्या बात है। मुजावर भाई, आपकी कविता को सुनने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कविता सुनने के बाद ईश्वर में, भगवान में, खुदा में और आस्था बढ़ जाती है, क्योंकि उसी के भरोसे ये देश चलेगा। क्या बात है, वाह वाह। तो मुझे एक बड़ी पुरानी बात मेरी याद आ गई भाई। कई सालों पहले मैंने कही थी कि दुनिया भर के सारे लोग मुझे एक साथ मिल गए, बातचीत होती है ना, तो बातचीत होने लगी। अमेरिका वाला कहने लगा हमारे यहाँ हाथी हवाई जहाज उड़ाते हैं। जापानी बोला बहुत पीछे हो तुम, हमारे यहाँ बंदर साइकिल चलाते हैं। अरे क्या बात है, वाह। तीसरा खड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा अभी बहुत पीछे हो, हमारे यहाँ खरगोश कार चलाते हैं। मैंने कहा एक बार हमारे यहाँ आके देखो, गधे सरकार चलाते हैं। तो जब हाल ऐसा हो तब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देश सदियों से चलता आ रहा है और चलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरसों बरस चलते रहते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिनका नाम डॉक्टर सुरेश अवस्थी है। पिछले कई बरस से चल रहे हैं और ऐसे ही हैं और बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। व्यंग्य के प्रखर रचनाकार है और एक बड़े अखबार में पत्रकार भी हैं। तो आइए इस पत्रकार, रचनाकार, कवि मित्र को बुलाते हैं, सुरेश अवस्थी जी। अब आप इस अवस्था में मत रहिए और यहाँ आ जाइए, जरा जोरदार तालियां। साहब, आसबिन का कवि हूँ, घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चों की बातें कर रहे थे हर्ष चतुर्वेदी, मैं तो अपने घर से पीड़ित हूँ जी। पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे को अठन्नी टिकाई। पति पत्नी में झगड़ा होता तो बच्चे बढ़ जाते हैं, कभी पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ, लेकिन मेरा होनहार बेटा हमेशा मेरे साथ। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो बोला लो पापा ये अपनी अठन्नी संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। अच्छा, मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना। उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा सताए हुए लोगों के साथ रहना। तब पता चला कि मामला कहां जा रहा है। लेकिन साहब स्थितियां तो बहुत होती, घर तो घर, बाहर निकलो तो वहां भी संकट जी। मैं उस दिन बाहर निकला, सड़क पे आया तो मैंने देखा कि वो पहने थी खुले गले की शर्ट, अच्छा, घुटनों के ऊपर स्कर्ट, बॉय कट कटे हुए बाल, चमकते हुए गाल। मिल गई बीच रास्ते, बोली अंकल जी नमस्ते।
अंकल जी। अंकल जी बोले अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा, नमस्ते नमस्ते बेबी, पढ़ाई की कौन सी सीढ़ी चढ़ गई हो, अर्थात किस कॉलेज में पढ़ गई हो? वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाता हूँ? वो बोली अंकल जी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ, लड़कियों के कॉलेज में हूँ ना, इसलिए छेड़खानी से बचने के लिए पोशाक पहन के जाता। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरे कॉलेज की लड़कियां बड़ी जगजाहिर हैं, छेड़खाने में बड़ी माहिर हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक नए प्रोफेसर का छेड़ छेड़ के बाजा ही बजा दिया। करण कपूर से उसे करिश्मा कपूर बना दिया। तो मेरी बुद्धि का वितान अपने आप तन गया। हाँ। मैं अच्छा खासा रवि कुमार टंडन, रवीना टंडन बन गया। बहुत अच्छे। तब से लड़कियां गोपनीय से गोपनीय बातें बता देती हैं। जब बहुत खुश होती हैं तो गले से लगा लेती हैं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। हाय हाय। पंक्तियां सुनना, व्यंग सुनना। बोले अंकल जी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पापी पेट न जाने कैसे कैसे खेल खिलवाता है। अच्छा भला हीरो इस पेट के खातिर किन्नर बन के तालियां बजाता है। क्या बात है, तालियां वाह, बजाता वाह, है, वाह, तालियां बजाता है। लेकिन साहब विसंगतियों की तो यात्राएं चलती रहती हैं। अभी हरीश चतुर्वेदी ने मेरी दाढ़ी पे कमेंट किया, बोले सतपुड़ा के जंगल हैं। ये तो साजिश आज की नहीं, बड़ी पुरानी है। कवि सम्मेलन से लौटते हुए हरीश बोले डॉक्टर साहब अपने चेहरे से एक बार सतपुड़ा के घने जंगल हटाओ और शैलेश लोढ़ा जैसा खूबसूरत चेहरा एक बार जनता को भी दिखा। तो कवि सम्मेलन से लौटते हुए रास्ते में मैंने दाढ़ी बनवाई, घर आके कॉल बेल दबाई, पत्नी का पर्सनाल्टा निकल के बाहर आया। मैं बड़ा रोमांटिक होके मुस्कुराया। मैंने कहा बताइए हम आपके हैं कौन? अच्छा। पत्नी मौन। मैंने थोड़ा और रोमांटिक होके कहा बताइए बताइए हम आपके हैं कौन? अचानक उसके चेहरे से चमक हो गई गायब। गुस्से से बोली आपको किससे मिलना है भाई साहब? भाई साहब। गुस्से से बोली आप किससे मिलना भाई साहब? मैंने कहा जाने दीजिए, मुझे अंदर तो आने दीजिए। तो और गुस्से से बोली तुझ जैसे लफंगे को अंदर बैठाऊंगी? अवस्थी से मिलना है, सुबह आना, कल तक वो भी आ जाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर आदमी दाढ़ी वाड़ी कटा ले या कुछ हो जाए तो ऐसा होता है। मेरे एक मित्र हैं हरीश भाई, जैसे हरीश भाई के बाल उड़ गए हैं, काफी उड़ गए हैं। एक जमाने में यहाँ पे लहलहाती खेती हुआ करती थी, कमाल की। तो इनके घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। तो सफाई में इनका बेटा जब सफाई कर रहा था तो इनकी जवानी का फोटो गिरा, और माँ के साथ में एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल, उसने तो बचपन से यही देखा उजड़ा हुआ जंगल। अब ऐसा आदमी कौन? माँ को पूछे ये कौन है, और बोले बेटा ये तेरे पापा है। तो फिर बोले घर में गंजा कौन पड़ा रहता है? जीवन में ऐसी स्थितियां कभी भी आ सकती हैं। शैलेश जी ऐसा नहीं जी, हरीश के साथ तो घटता रहता है। मैं इनके घर पहुंचा तो मैंने इनसे एक सवाल किया, शादी के कितने साल? बोले डॉक्टर अवस्थी पूरे 25 साल। हमने इन 25 सालों में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? अगला व्यंग का आदमी एक लाइन में जवाब दिया, बोले डॉक्टर अवस्थी 25 साल पहले मैं तेरी भाभी से कहता था कि तेरा मुखड़ा चांद जैसा है। अब 25 साल बाद वो मेरे चांद में अपना मुखड़ा देखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये बातचीत जो है ना जीवन में, ये बातचीत बड़ा कमाल की होती है। एक स्कूल में टीचर ने आके कहा कि भाई जो भी मेरे पहले सवाल का जवाब देगा उसको मैं आज छुट्टी दे दूंगा। एक बच्चे ने अपना बस्ता लिया, उठा के बाहर फेंक दिया। सर ने पूछा किसने फेंका? बोले सर मैंने फेंका, जवाब दे दिया, घर जा रहा हूं। लेकिन हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लौट के आ रहे हैं और फिर जारी रखते हैं ये बातचीत का काम। लेकिन तब तक एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। और बात है तो चीत है और बातचीत है तो हम लोग। अच्छा मुझे एक जिंदगी में एक चीज बताइए, आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, किसी से कभी छुप छुप के बातचीत की है? छुप छुप के बातचीत जी नहीं की? आपको यकीन आता है इस बात पे कि एक जवान और खूबसूरत लड़की ये कह रही है कि उसने आज तक कभी किसी से छुप छुप के बातचीत नहीं की? जी आपको शैलेश जी मैं आपके हवाले से 4 विषय पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। आप उनके लिए क्या कहते हैं? जी सारे फूलों में लाजवाब है तू, सारे फूलों में लाजवाब है तू, एक खिलता हुआ गुलाब है तू, इसलिए लोग तेरे आशिक हैं, मेरी नजरों का इंतखाब है तू। क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया।
मुझे 4 पंक्तियां किसी की याद आ गई, मैं आपकी तरफ से कहता हूँ। किसको कहते हैं? जहां तक पहुंचनी अपने आप पहुंचे। मैं कहना चाहता हूँ, शायर सूफी कलंदर डूब जाते हैं। किसी का बहुत बढ़िया शेर है ये। जमी को जीतने वाले सिकंदर डूब जाते हैं। आय हाय। मैं तो एक छोटा सा दरिया हूँ, मेरी औकात ही क्या, तेरी आंखों में तो सैकड़ों समंदर डूब जाते हैं। अब मैं भी कहे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। जी, कह डालिए, आप मेरा फेस देखिए और सरफेस देखिए। जी। सरफेस इसलिए कह रहा हूँ, सर पे है जी, और फेस कहाँ तक है ये आप अंदाजा लगाइए। इधर तक कहता हूँ, देखिएगा, हम तुझे आफताब लिख देंगे, तेरे लब पे गुलाब लिख देंगे, और 100 शेर कहें तो कम है, तुझ पे पूरी किताब लिख देंगे। ये बातों में बात कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई? इसको कहते हैं बातचीत। ये बातचीत यही तो होती है भाई, यहाँ से निकली वहां से हुई। खैर साहब, ये तो बातचीत वो हुई जो छुप के की जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं छुप के बातचीत करते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन जब खुल के बातचीत करते हैं तब रुस्तम हो जाते हैं। आज हमारे बीच में आ रहे हैं नई दिल्ली के सुनहरी लाल तुरंत। छुपे रुस्तम छुप छुप कर के बात करते हैं जी, कि चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं। चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं, भाई क्या बात है। और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, देखो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। वाह वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम है। ये सही में छुपे रुस्तम। टेंशन नहीं लेते, छत टपकती है तो रोते नहीं है, आनंद लेते हैं। या मान लो समझ, नीचे से जो फुहारे चलते हैं आज ऊपर से चल रहे हैं। क्या बात है कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। और टूटे कमरों में बहारों का मजा लेते हैं। क्या बात है। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। हाय हाय। और बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब लोग कहते हैं हमारे यहाँ 4 डबल बेड है, हमारे यहाँ नहीं है, तो क्या रोएं या जमीन पे सोएं? क्या करते हैं कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते। क्या बात है, बहुत अच्छे। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, हाय हाय, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है तुरंत जी, भाई वाह वाह। और देखिए आजकल की परिस्थितियां कैसी हैं, हम 4 कदम आगे रहते हैं हम सबसे जी। छुपे रुस्तम जो है कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। क्या बात है। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। और देखिए हवाई जहाज में देखो तो जमीन पर चारों तरफ कॉलोनी कॉलोनी बनी है, खेती नहीं दिखाई देते जी। अब प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से खाएंगे, क्या करें? उनकी नजर अब जमीन पर से तो हट गई, अब पहुंच गई चंद्रमा पर। अच्छा। अब वहां कॉलोनी कटने की उम्मीद। जी। छोटे बच्चे गाया करते थे चंदा मामा किस रूप में था, और प्रॉपर्टी डीलर किस रूप में गाते हैं। जी। चंदा मामा दूर के सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए। वाह वाह। चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए। वाह वाह। फिर हम सब मिलकर बांटेंगे, फिर हम सब मिलकर बांटेंगे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के। और देखिए जब वो सोच रहे हैं तो हम पीछे क्यों रह जाएं? हम भी छुपे रुस्तम में कि हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए। एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए। बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने चंद्रलोक के टूर के। चंदा मामा दूर के।
और देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है कि पत्नी की है चाह चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। बहुत अच्छे। मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के। और जो बहू घर में आई है नई नई, अब उसकी बात न कहूं तो बुरा मान जाएगी। और चाह रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, मून लाइट में, वाह वाह। चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने मन में ठाना। वाह। बहुत खा चुकी सिके पराठे, सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे, धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के। और देखिए नेताजी क्या सोच रहे हैं, नेता चाह रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के। सब प्रॉपर्टी डीलर तुझको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। भाई सुनहरी लाल जी, मुझे नहीं मालूम कि चंदा मामा को लोग घूर घूर के देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी आपका काव्य पाठ सुनने के बाद जितने देश में कविता और कवि सम्मेलन के आयोजक हैं वो सब आपको घूर घूर के देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ थे अब तक, क्योंकि इस छुपे रुस्तम ने कमाल कर दिया है। इन्होंने अपना धर्म निभाया तो हम अपना कर्म करते हैं। हम इन्हें एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ताकि सबको दिखा के कह सकें भाई मैं उस कार्यक्रम में जाके आया हूं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। क्या उम्र है आपकी सुनहरी लाल जी? 56 वर्ष। 56 वर्ष। और कितने सालों से कविताएं लिख रहे हैं? करीब 40 साल से। 40 साल से कविताएं लिख रहे हैं। आखिर देखिए 40 साल कविताएं लिखने के बावजूद भी सुनहरी लाल तुरंत जी निगाह में नहीं आ पाए थे। नई दिल्ली में कविताएं सुनाते थे, लेकिन आज सारे जमाने की निगाहों में आ गए और अपनी पूरी प्रतिभा के साथ आ गए। तो अब मैं यही कह सकता हूं इनके लिए कि चाहे राजा हो, भिखारी हो या फिर कोई हो संत, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई हो पंथ, हो जाएगा गम का अंत जब आएंगे सुनहरी लाल तुरंत। तो हम सब मिलके यूं ही करेंगे गम का काम तमाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आप सबका हम सबके प्यारे न्यारे दुलारी शो में। कॉल वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। आपने देखा होगा कि आप लोग तो कविताएं लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं, लेकिन बच्चे भी आजकल चलते फिरते बच्चे भी शायरी करते हैं। वो कुछ भी सुना सकते हैं। ट्रक के पीछे जो लिखा रहता है वो भी कमाल की शायरी होती है। आपसे मिला कभी इस तरह कोई सुनाने वाला? एक ट्रक के पीछे साहब हाँ एक शेर लिखा था। हाँ बहुत जबरदस्त था, मैं घंटे भर तक हंसता रहा। अच्छा। कि लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है। हाय हाय लगा के माल अपना। हाँ, ये 7-8 लाख का ट्रक खरीदा है जी। लगा के माल अपना देखो कैसा खेल खेला है, और जाके बता देना उनको ये फकीरों का ठेला है। एक शेर चिट्ठी में, बहुत पुरानी चिट्ठी मिली। चांदनी रात सनम चावल धो रही हूँ, हाय हाय आपको क्या पता तुम्हारी याद में कितना रो रही हूँ। हाय 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 क्या बात है मुजावर मियां। मेरे पड़ोस में एक मकान है, वहां पर एक लड़का घर जवाई रहता है। उसके घर के ऊपर लिखा हुआ था कि पाँव बेगम के दबाने में बुराई क्या है। बुराई क्या है? यह खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है, और उम्र भर सास के टुकड़ों पे पला जब तू तो मार ससुराल की खाने में बुराई क्या है। भाई बहुत अच्छे। तो भाई कोई बुराई नहीं है मुजावर भैया, सचमुच कोई बुराई नहीं है। इस तरह की शायरी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर करनी तो बातचीत ही है। जरूरी थोड़ी है कि उसमें स्वर भी हो, व्यंजन भी हो, अलंकार भी हो, अच्छे अच्छे शब्द भी हो। बहुत आसान शब्दों में की जा सकती है। किस तरह से? इस तरह से। मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। नफरत का मेरे दर्द को अंदाज न दे,
ये शोर भरा जहर भरा साज न दे, हम थके बहुत अभी जरा सोए हैं, ओ दुनिया वालों हमें इस तरह आवाज न दे। कौन कहता है मौत आएगी तो तुम मर जाओगे? कौन कहता है मौत आएगी तो तुम मर जाओगे? अरे तुम तो बंदर हो, पेड़ पे चढ़ जाओगे। तो भाई इन्होंने बड़े सामान्य शब्दों में अपनी अपनी बात कही, वो बातचीत जीवन में बड़ी जरूरी है। वैसे हमारे कवि मित्र बहुत अच्छी बात किया करते थे, वो कहते थे कि कठिन लिखना जरूर सरल है, लेकिन सरल लिखना बड़ा कठिन है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरल लिखना सबसे कठिन होता है। ऐसा लिखना जो यहां से निकले और वहां तक पहुंच जाए। कुछ कवि होते हैं जिनकी महारत इसमें होती है, वो बातचीत की भाषा में कविताएं लिखते हैं। एक ऐसा कवि जो बातचीत के अंदाज से कविताएं लिखता है और व्यंग की भाषा में प्रखर है, हम चाहते हैं कि आज इस मंच पे हम सम्मानित करें आगरा से आए हरीश चतुर्वेदी को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हरीश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सम्मानित होते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भी अच्छा लगता अगर नेहा मुझे देती। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि आज से मैं कविता करना छोड़ दूंगा और इतना सुंदर चांद सामने आऊं तो मैं भी प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करूंगा। हम जब किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, उनके परिवार का सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और हरीश जी का जैसा स्वभाव है कि नेहा को देख के प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करने वाले हैं, शायद इसी वजह से भाभी जी नहीं आई। तो इनके परिवार के दूसरे सदस्य सुरेश अवस्थी जी, जरा आइए, आप इनके बड़े पुराने मित्र हैं, आप जरा यहाँ तक आ जाइए। और आप तो कवि सम्मेलन का आयोजन बड़ा कराते रहे हैं, हरीश जी को भी बुलाते रहे, कोई इनकी खास बात जो आपको याद आती है? हरीश चतुर्वेदी एक वो नाम है जो मेरे छोटे भाई भी हैं जी। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। वाह वाह क्या बात का जो सम्मान मिला उसके लिए वाह वाह क्या बात कहता हूँ जी। और परिवार तक बातें पहुँचे इसलिए चार पंक्तियाँ भी कहता हूँ जी कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्या बात दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। घर के मंदिर को खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और रोज वैसे कहीं भी किसी भी पार्टी में चले जाएं, शनिवार और रविवार ठीक 10 बजे घर पे आना लिखना, क्योंकि उस वक्त आएगा वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में। तो दिल खोल के कहिए कि वाह वाह क्या बात है। वेल, आपको मुझे यहाँ अकेले देख के डर लग रहा है ना? मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पर क्या करें, हमें आज जरा शो अलग ढंग से शुरू करना है। अरे हिट है का अलग ढंग से, मतलब तू किसी भी ढंग से शुरू करा, बाय गॉड, मतलब मजा आया। क्या चीज है, मतलब कि जब बोलती है हाय कलेजे में उतर जाती है, बॉडी में जिधर भी है कलेजा, मतलब कि मैं बता रहा हूँ यार, किसी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं तुझ जैसी मिल जाए तो 5-6 को छोड़, तो बता रहे हो मतलब। एक मिनट, ये क्या हो क्या रहा है? ये कविता का वाह वाह प्रोग्राम है, वाह वाह क्या बात है, ये क्या बात है? तो मैं क्या कोई कथा सुनाने आया हूँ या उसी में आ रहा हूँ? ये क्या, ये मेरे को तेरे को, ये क्या जाहिलों जैसी बातें कर रहे, अनपढ़ गवार। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है बाबूलाल, जो मुझे बाहर मिल गया था। ऐसा दीवाना है कि अगर नेहा के मेहता से मुझे नहीं मिलाया तो न जाने क्या कर बैठेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं मिलवा सकता, लेकिन तुम्हारी बातें पहुंचा सकता हूँ। तो मैं सिर्फ उसकी बातें पहुंचा रहा था। थैंक यू सो मच पर बातें पहुंचाने के लिए। ये अपना संस्कृति और तहजीब का शो है, कविताओं का शो है। आप शैलेश जी को बुला के लाइए और कुछ तहजीब वाली बातें कीजिए, कुछ अच्छी तरह स्टाइल से प्रपोज कीजिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। एक मिनट, हमेशा आप ही तो कहते रहते हैं शैलेश जी पूरे शो में, कभी हमको भी कहने दो। अच्छा ठीक है, तो अगली लाइन तुम कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने
एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या आप चुप हो जा? बहुत एहसान होगा, मुझ पे भी होगा, इन लोगों पे भी होगा, जितना कह दिया बहुत है। लेकिन भैया बड़ा तमीज और तहजीब के साथ हमने आपको ये बताया कि जिंदगी में तमीज और तहजीब कितनी जरूरी है। अगर तहजीब नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं है। तो आइए आज के हमारे कवि मित्रों से मिलते हैं जो हमें सिखाएंगे तहजीब और तमीज के नए नए तरीके। जरा उनके लिए तालियां 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 बजा दीजिए जरा। ये हो ना कुछ बात। मेरे मामा जी की उम्र 90 साल है, पर ये कमाल है, एक तो सफेद बाल हैं, पिचके हुए गाल हैं, ना कहीं पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, पर हफ्ते में 2 बार एक बात जरूर बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। नमस्कार। आज के समाचारों में जिन्हें आप पढ़ चुके हैं कल के अखबारों में बहुत अच्छे। पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने पत्रकारों को बताया कि अब हम भारत के विरुद्ध परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे। यदि बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही फोड़ेंगे। बहुत अच्छे। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान। मांगू मैं तुझसे वरदान, दे दो एक पति धनवान। अब उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो सुनिएगा कि सूर्यवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान। दे दो एक पति धनवान, दे दो एक पति धनवान। शैलेश जी का शो जो चल रहा है उसका नाम है वाह वाह क्या बात है, और मुझे भी लेके कोई एक शो करने वाला है बाबू, उसका नाम है वाह वाह क्या दांत है। बहुत अच्छे। खिलते हुए गुलाब को भी घास बना दे, सच्ची मोहब्बतों को टाइम पास बना दे। चालाक बहुत है ये आजकल की लड़कियां, ये जिसको चाहे उसको देवदास बना दे। वाह 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 वाह। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है, जहां हम बात कर रहे हैं तमीज और तहजीब की। जिंदगी में तमीज और तहजीब बड़ी जरूरी है साहब। देखिए ना, हमारे सामने 2 तहजीबें अलग अलग ढंग से बैठी है। इस तरफ ये जो पश्चिमी तहजीब सूट बूट में, और इस तरफ ये भारतीय तहजीब धोती में, और बीच में साड़ी में ऐसा लग रहा है जैसे संस्कृति बैठी है। मंच के कोने में जो पश्चिमी सभ्यता के सूट बूट में रंगे हुए बैठे हुए, इनका नाम शिव तूफान है, जो राजस्थान में एक कस्बा है ब्यावर, वहां से आते हैं और एक स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य हैं। उनके पास जो बैठी है वो अनामिका अंबर है, और हमें खुशी इस बात की कि अनामिका वाह वाह क्या बात है कि एक एपिसोड के अंदर छुपे रुस्तम के तौर पे आई और सारे हिंदुस्तान में इस तरह छा गई कि अब लोग कहते हैं भाई अनामिका को बुलाओ, अनामिका को बुलाओ, अनामिका को बुलाओ। तो हमने कहा बुलाओ, अनामिका अंबर हमारे सामने है। और अनामिका के पास अशोक नागर जी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल प्रतीक है, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, कविताएं भी करते हैं शौकिया, और कथाएं भी पढ़ते हैं। आप कथाएं भी पढ़ते हैं? आप नहीं आए सिर्फ अभी तक। जी मैं भी आऊंगा कथा सुनने की जब मैं मेरी उम्र होगी। नेहा जी भी नहीं आई है अभी। आपकी कथा सुनने की उम्र है, जाया कीजिए। हाँ हाँ। क्योंकि जीवन में कथाएं सुनना बड़ा जरूरी है। नागर साहब मैं बताता हूँ, कथा का एक किस्सा हो गया जी। हुआ यूं कि मैं एक बचपन में एक बहुत छोटे से कस्बे में रहता था जिसका नाम था सिरोही। वहां पे एक कथा पढ़ा रहे थे कोई आदमी जी, तो अब वो दाढ़ी थी उनकी, और हमारे यहाँ एक सबसे आगे लोग बैठे थे, तो एक भेड़ बकरियां जो चराने वाले जो होती है एक जाति, उसका व्यक्ति भी बैठा हुआ था। तो ये जो कथा पढ़ाते हुए, ये कथा पढ़ाते हुए शुरू हुई इस तरह, माता का जंगल से अपहरण हो गया, दुष्ट राक्षस माता को उठा के ले गया, दुष्ट राक्षस ने माता पे बहुत अत्याचार किए। अब ये जो सबसे आगे बैठा थे बूहू करके रो रहे। क्या हुआ? सबने यही पूछा था क्या हुआ, गुरुजी ने भी पूछा क्या हुआ, उन्हें बुलाया स्टेज पे और जनता के सामने दिखाया, देखो ये होता है प्रेम, क्या बात, ये होती है करुणा। कि जब मैं माता के अपहरण की घटना सुना रहा था, इसकी आंखों में आंसू आ गए। बटा बच्चा क्यों रोया तू? अरे बोले साहब कुछ दिनों पहले मेरा बकरा खो गया, आप जब दाढ़ी हिला हिला के बोल रहे थे मुझे उसकी बहुत याद आई साहब। आइए हम एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जिसके सुनाने के अंदाज में खास बात है, एक विशेषता है। अशोक नागर जब कविताएं पढ़ते हैं तो एक जो रस्टिक फ्लेवर है, जो हमारे कस्बों में हमारे गांवों में जो भाषा बसती है, जो अंदाज बसता है, उस ढंग को अशोक नागर साहब प्रस्तुत करेंगे। उसमें कितनी तमीज होती है, कितनी तहजीब होती है, ये तो जब वो बताएंगे तभी पता चलेगा। आइए नागर साहब।
सब लोगों को प्रणाम। अनामिका जी के पास में मुझे बिठा दिया। सबसे पहली पीड़ा तो ये हुई, वो कह रही थी कि और कोई युवा कवि नहीं आए क्या? मैंने कहा तो 3 ही रहते हैं, मैं ही हूँ इधर। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, नए कानून बहुत कड़े हैं, किसी लड़की का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और अपन मुंह धोएंगे तब तक ये मेरठ पहुंच जाएगी, अपने को कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने आप ही समझ गए, वरना मैं आपसे यही कहती कि सांझ उम्र की हो चली, खत्म करो एहसास, प्रेम नहीं प्रेयर करो, ले लो तुम संन्यास, छोड़कर सारे काम, जपो तुम जैसी आराम। बिल्कुल आप सही कह रही है, और मेरे में भी इतनी अकल तो है, मेरी उम्र मुझे खुद को तो दिख ही रही है। मेरे मामा जी की उम्र 90 साल है, पर यह कमाल है, एक तो सफेद बाल हैं, पिचके हुए गाल हैं, ना कहीं पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, पर हफ्ते में 2 बार एक बात जरूर बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। अब शैलेश जी जबरदस्ती नेहा जी को डरा रहते बाबू पटेल बन के, लाल रुमाल बांध के। हाँ देखो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बाबूलाल पटेल तो मेरे गांव में है। और वो बाकी कोई काम नहीं करता, हमेशा चुनाव ही लड़ता है। देखो एक दिन मैं गया, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे भाई साहब, प्रचार हो रहा, 300 रुपए रोज में छोरे काम कर रहे हैं, और उनको काम ये दिया कि एक ही बात बोलना है दिन भर, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अच्छा। एक पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। जिताओ समिति, अच्छा। मैंने एक छोरे से पूछा इस समिति में कौन कौन है? हाँ। इसकी मिसेस ने भगा दिया, घर से अकेला ही है। आधे पोस्टर में बाबूलाल पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। उससे बचता बचाता घर गया, मेरे को नहीं पता कि ये चुनाव का बुखार सब जगह है, मेरे घर 25 आदमी खड़े, घर में घुसने की जगह नहीं। मैं जबरदस्ती घुसा तो एक चिल्लाया, नागर दादी कूदी है। अच्छा। मैंने कि दादी कूदी, तूने धक्का दिया कि दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। अरे यार चुनाव में ही कूदी, मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लेंगे, मैं पानी तो पी लूं, मेरे घर में तो जाने दे। अब आप मानेंगे, मैं दूसरी बार घुसा तो एक दूसरा चिल्लाया साइड से, अरे खा भाईजान पंडित जी चाची लड़ रही है। मैंने कहा रिपोर्ट डाल, पिछले साल भी लड़ी थी। हाँ। नहीं पिछले साल मेरे से लड़ी थी, इस साल तो चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मेरे को क्या कह रही है, लड़ने दे, जीतेगी तो बधाई देंगे, हारेगी तो मोहल्ले वाले निपटेंगे, मैं पानी तो पी लूं। नेहा जी मैं उससे बात ही कर रहा था और इधर से एक लंगड़ा चला आ रही है, आते से ही बोला, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे बोट कोद देगा, तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई, उतने आदमी बदल लिया। मैंने कहा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में हैं और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने पूछा पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर तू चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ, फिर कहाँ खड़ा होता? गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे अशोक जी, बहुत बढ़िया। जब से यही खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक तो, अब जमई साहब भी छूट के आ गए। जमई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे? नहीं फैक्ट्री से तो 5 साल पहले ही छूट गए थे बेचारे। तो फिर अब कहां से छूटे? जेल से ही छूटे। मैंने कहा क्यों रे, जमई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के।
मैंने कहा क्यों रे शाणे ज्ञानी समझदार, ये सूखे नल, वो फूटी गटरें, ये उखड़ी सड़कें, वो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, इधर सूअरों के झुंड, उधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्यों रे जनता कब तक देखेगी? 5 साल तक देखेगी। क्यों रे 5 साल से तो जनता यही सब देख रही थी, चल और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को भी हैबिट हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत अच्छे। और व्यंग देखना अंतिम सवाल। मैंने कहा फिर तू क्या देखेगा? अब मैं तो जनता को ही देखूंगा नागर। क्यों रे ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर भी नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना ही नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत बढ़िया अशोक नागर जी, बहुत बढ़िया। आपने जिस ढंग से सुना, और जो वाचिक परंपरा की जो हमारी कहन शैली है, उस कहन शैली को आपने प्रस्तुत किया। आपको पता नहीं है, ऐसा एक आदमी पान खरीदने चला गया, पान वाले से तहजीब की उम्मीद कर रहा था। बोले कितने का है पान? बोले 2 रुपए का। अच्छा 2 रुपए का, अच्छा लगा लगा पान लगा। कैसा लगा रहा? लगा। चूना थोड़ा कम डालिए, कत्था थोड़ा ज्यादा। सुपारी कौन? तेरा चाचा डालेगा सुपारी? सुपारी डाल। अरे चटनी भी डाल थोड़ा सा। चटनी कीमा थोड़ा सा। आज ये लाल लाल सी है, ये डाल थोड़ी बूंद। ये सौंफ डाल ले, थोड़ी सी इलायची डाल दे जरा। तो पान वाले ने कहा 2 रुपए का सिक्का भी डाल दूं पान के अंदर। लेकिन कविता तमीज और तहजीब सिखाती है। एक ऐसा ही रचनाकार हमारे बीच में है जिसने व्यंग्य भी लिखा तो बहुत तहजीब के साथ लिखा। उसने प्रहार भी किया तो इस तरह से किया कि खंजर तो हाथ में है लेकिन नजर नहीं आया। वो होते हैं शिव तूफान। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शैलेश जी, पूरा देश जानता है कि कवि सम्मेलनों के मंच से बहुत आगे निकल के आप आज देश दुनिया के नंबर 1 टीवी एंकर हो गए हैं। आपकी ये ऊंची उड़ान देख के अब तो मुझे भी हसीन सपने आने लगे। मैं हास्य व्यंग का कवि शिव तूफान एक सपना देखने लगा कि मैं समाचार वाचक बन गया हूं। अच्छा। तो किसी टीवी न्यूज चैनल पे शिव तूफान अपने व्यंग और कविता की शैली में अगर देश के समाचार आप तक पहुंचाएगा तो किस लहजे में पहुंचाएगा? सुना। बीते वक्त से इस पल तक, राजनीतिक दाव पेच और छल तक, प्रस्तुत है राष्ट्रीय समाचारों का नया चैनल कल तक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार। आज के समाचारों में जिन्हें आप पढ़ चुके हैं कल के अखबारों में। बहुत अच्छे। पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने पत्रकारों को बताया कि अब हम भारत के विरुद्ध परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे। यदि बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही फोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा अगले सप्ताह भारत आएंगे। उनके स्वागत में कई लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े किए जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस हेतु आप सबसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्या बात है? क्योंकि सिर्फ वे ही व्यक्ति इस काम पे लगाए जा रहे हैं जो गरीब नजर नहीं आते हों और अच्छी तरह मुस्कुराते हों। क्या बात है शिव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ताकि जब वे आएं तो पुराने कर्जों के बारे में कुछ न कहें और देश को नए कर्जे देते रहें। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे। घाटी में कल रात अलग अलग घटनाओं में कुल 10 ही लोग मरे। 10 ही लोग मरे भाई, बहुत बढ़िया शिव, बहुत अच्छे। पत्रकारों के पूछने पर पुलिस महानिरीक्षक ने बताया, इसमें हम क्या करें? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। किसी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अब रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। बहुत अच्छे शिव, बढ़िया है। एक मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संबंधी कागजातों पर अपना अंगूठा लगाते हुए कहा, अच्छा, हम शिक्षा के माध्यम से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग इस देश को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
फिल्म निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि हमें विधान सभाओं में बहस के दौरान शूटिंग करने की इजाजत दी जाए। अच्छा। ताकि मार धाड़ के दृश्यों को फिल्माने का हमारा खर्चा बच जाए। क्या बात है, बहुत। एक अभिनेत्री ने इस वर्ष के अपने चौथे विवाह पर पत्रकारों को बताया जी, इस वर्ष के चौथे कि प्रेम के सागर में एक दिन पूरा देश डूब जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगी कि आपका नंबर कब आएगा। और अब खेल समाचार। ओलंपिक संघ ने भारतीय खिलाड़ियों को एक विशेष प्रमाण पत्र दिया। अच्छा। जिसमें लिखा था कि भारत ने सभी खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और दूसरे देशों को आगे बढ़ने का मौका दिया। 4 देशों की टेनिस प्रतियोगिता में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। वैसे गत बार भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि तब कुल 3 ही टीमों ने भाग लिया था। क्या बात है, वाह वाह। एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक पाया। अच्छा। क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने का भारतीय अनुभव खिलाड़ियों के बहुत काम आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब हर बार मौसम संबंधी वही समाचार। उपग्रह से प्राप्त एक चित्र के अनुसार अगले 24 घंटों के बारे में ऐसा अनुमान है कि देश के विभिन्न भागों में ठंडी या गर्म जैसी भी होंगी हवाएं चलेंगी। जैसी भी होंगी। जहां नहीं चलेंगी वहां फिर कभी चलेंगी। और अब 4 महानगरों का तापमान। क्षमा कीजिए श्रीमान, तापमान के ताजा आंकड़े आज हमारे पास नहीं आए। अच्छा। इसलिए कृपया आप कल वाले तापमान से काम चलाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई शिव तूफान बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। सचमुच आज व्यंग की शैली को शिव तूफान ने बातचीत के अंदाज में बहुत तहजीब और बहुत तमीज के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं जानता हूँ आप घर पे बड़ा आनंद ले रहे होंगे कि कविता इस तरह से भी लिखी जाती है। कविता है, उसके कई रूप होते हैं और एक ऐसी रूपवती हमारे समक्ष बैठी है जो उसके पास स्वयं का रूप भी है। तो देर किस बात की, जनता सामने है, अनामिका अंबर, आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए। दोहे आपके बीच रखती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत है। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। तो नेहा जी पंक्ति निवेदित करती हूँ कि मौसम बेईमान है, हो जाओ अलर्ट, स्मार्ट भंवरे कर रहे हैं कलियों के संग फ्लर्ट, लेकर कई बहाने आए हैं रंग जमाने। और बताती हूँ कि अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस। क्या बात। अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस, बांध के पुल तारीफ के हो जाते सक्सेस। ये है मजनू की सेना, इन्हें तुम दिल ना देना। एक और इसी क्रम का दोहा आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, वो भी आप ही के लिए है जी। कि ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास, ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास। ये मॉडर्न देवदास है जो करते टाइम पास। सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो। सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जब नारी अपने लिए वरदान मांगती थी, अपने लिए एक वर मांगती थी, तो वो किस प्रकार से मांगती थी और आजकल की नारी किस प्रकार से मांगती है, तो मैं पहले बताती हूँ पहले नारी किस प्रकार से वर मांगती थी। सुनिएगा। अपने मन मंदिर में सजा लूं एक छवि प्रभु राम की मांगू। वाह वाह। भक्ति के जैसा ही प्रेम जहाँ हो, रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस एक कृपा अभिराम
की मांगू, मैया बाबुल के मन भाए, प्रीत उसी के नाम की मांगू, मैया बाबुल के मन भाए, प्रीत उसी के नाम की मांगू। आजकल नारी यदि वर मांगेगी तो वो किस प्रकार से मांगेगी? हाँ। सुनिएगा। मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान। मांगू मैं तुझसे वरदान, दे दो एक पति धनवान। अब उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो सुनिएगा कि सूर्यवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। और उसमें क्या क्या खूबियां और होनी चाहिए वो बताती हूँ कि गृह कार्यों में इंटरेस्टेड हो, वर्क करे जो हार्ड, और जेब में रहे हमेशा 10-20 क्रेडिट कार्ड, अकाउंट में नादान, दे दो एक पति धनवान। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अशोक जी ध्यान से सुनिएगा। मैं ध्यान से ही सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है, भाभी जी बताती हैं, जब वो बोलती हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूँ आपके जवाब में। लड़कों की क्या हालत है कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। बहुत अच्छा। एक लड़के ने प्रपोज किया एक लड़की को, बोले मेरे पास मेरे दोस्त की तरह बंगला तो नहीं है, हाँ, मेरे पास उसकी तरह महंगी महंगी कारें नहीं है, मेरे पास उसकी तरह क्रेडिट कार्ड नहीं है, बहुत बड़ा बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल है, दे दूं क्या? बोले दोस्त का नंबर दे। तो जिस देश में हाल ये है वहां यही गीत ठीक है। सुना कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने। कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं नहीं बुरा वो माने, दे दे इतना सा सम्मान, दे दो एक पति धनवान। और गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लेकिन टॉमी पे ने बड़ा मजा आया भाई, टॉमी पे इतना मजा क्यों आया? जरा जाहिर करें। वो प्यार से कुछ भी कह लो, अपने प्यार से कुछ भी कह लो तो मर्द है, मर्द है। ये जब जचे प्यार बांटता भी है, और अगर टॉमी है तो ध्यान रखना तलवे चाटता भी है और काटता भी है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। तारीफ करे और करता जाए और करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। दे दो एक पति धनवान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान। बहुत बढ़िया अनामिका। लेकिन अनामिका एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम बाकी सब बीवियों को सिखा दिया तुमने कि टॉमी कह दो। खुद मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचती, ऐसा नहीं करती। और वैसे एक बात बताओ, टॉमी का मतलब जो तुम लगा रहे हो, टॉमी का मतलब क्या कोई डॉगी होता है क्या? ना है? जैसे शिव है तो प्यार से क्या कहेंगे? शिवू। शैलेश है तो शैलू। तो मान लो किसी का पति टॉम हो तो टॉमी, टॉफी, टॉमी। तो सिंपल सी बात है, मतलब कोई गलत अर्थ ना लगाए, तो सिर्फ नाम के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है, मजे है, मोहब्बत और हास्य के अंदर तो भैया सब कुछ चलता है। हम जानते हैं कि नारियां भोली होती हैं, भोली होनी भी चाहिए, और हम इसी तरह से नारी का करते रहेंगे सम्मान। लेकिन उसके पहले एक अल्पविराम। तेरे घर के सामने से जनाजा निकला मेरा, तेरे घर के सामने से जनाजा निकला मेरा, पूछो क्यों? क्यों? रास्ता उधर से ही था। तो देखिए, ये आम आदमी की शायरी है, हाँ, कहीं से भी निकाल लेता है, और जो निकालता है वो बड़ा कमाल का होता है। वो किस तरह से अपनी बात करते हैं उसका एक नमूना हम देखते हैं, जरा देखिए।
वो वक्त ही क्या था जब आपको लोग किस पे किस किया करते थे, पर कमबख्त आपकी फूटी किस्मत तो देखो, तब आप डायपर पहना करते थे। वो ऑटो नहीं, वो ऑटो नहीं जिसमें रजनीकांत का फोटो नहीं। जाने मन तेरे प्यार में कितना इंतजार किया, और इंतजार करते करते न जाने कितना से प्यार किया। हम चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए कि मिलता रहे उधार। तो भाई बहुत बढ़िया, ये हमारे आम आदमी है, लेकिन आम आदमी इस पर्दे से बाहर निकल के आना भी जानते हैं। हाँ। और वो आके अपने खास अंदाज में जब सुनाते हैं ना, तो भाई कमाल कर देते हैं। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही कलाकार है जो कभी नहीं है, लेकिन हंसाने की कला उनमें अद्भुत है। तो मैंने कहा भाई मिश्रा जी, आप में इतनी कुव्वत है, आप में इतनी प्रतिभा है, तो आप पर्दे के अंदर क्यों रहे? तो जरा पर्दा फाड़ के बाहर आ रहे हैं अशोक मिश्रा। एक मिनट भाई साहब, आप क्या आते गिर क्यों गए? मतलब इस तरह से क्या हुआ? क्या सर, गिरा हुआ आदमी ही उठ के आगे चलता है। आम आदमी इस देश में बार बार गिरता है, ठोकर खाता है, लड़खड़ाता है, लेकिन खड़ा होकर कहता है वाह वाह क्या बात है। मेरा नाम अशोक मिश्रा है जी। मेरे देवरिया में एक डॉक्टर हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश जी। वो डॉक्टर हैं और उनके खुद के दांत इतने लंबे लंबे। अच्छा। और पूछा किस चीज के डॉक्टर हैं? बाबू, दांतों का डॉक्टर हूँ। तो मैं आप सभी को दांत जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दांत जोड़कर बहुत अच्छे। नेहा जी, एक शेर अपनी तरफ से आप पे मारूंगा। शेर। सीटी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा तुम भाती हो। बहुत अच्छे। जी करता है आज शाम को डिनर कराऊं, जाइए। मगर कराऊंगा नहीं, क्योंकि सुना है तुम ठूस ठूस के खाती हो। अब यही दतोड़ा कवि यानी डॉक्टर मुझसे बोला, अशोक बाबू, वाह वाह क्या बात से बुलावा आया है, मुझे जाके कविता सुनानी है। लो। तो मैंने कहा कौन सी कविता सुनाएंगे? तो उन्होंने एक कविता सुनाई। देखिए किस तरह से कि मंडप में कहने लगी, क्या बात है, आह मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर के मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। तो हमने जवाब दिया कि मर्दों के मांग में सिंदूर भरे जाते, दुनिया के सारे टकले कमारे रहे जाते, दुनिया के सारे टकले कमारे रहे जाते। मैंने कहा अरे ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपकी नहीं है बेटा। अगर मैं किसी की बेटी को अपनी पत्नी बना सकता हूं, तो क्या किसी की कविता नहीं सुना सकता हूं? तो दतोड़ा कवि को इसी के साथ दीजिए इजाजत। शैलेश जी, आपने हमारी प्रतिभा को पहचाना। देखिए, हमने जो आपकी प्रतिभा को जी पहचाना है, इसके पीछे ये दांत भी है जी। जो दांत की बहार दांत से टकराई जी, तो दतोड़े हमें तुम्हारी याद आई। अरे मैया, अरे मैया, तुमने किसी और की कविता सुनाई जी, तो भगवान कसम ये जो दो दांत बाहर है जी, थोड़ी देर में जमीन पे नजर आएंगे। तो इससे पहले कि ओरिजिनल कवि खुद आ जाए जी, निकल लो। वाह वाह क्या दांत है, वाह वाह क्या दांत है, वाह वाह क्या दांत है। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच, थैंक यू अशोक। भाई ये था अशोक मिश्रा, बहुत बढ़िया। ये जो कैरेक्टर्स बनाने की कला है बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन अशोक ने एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर बनाया दतोड़ा, और बड़ी तहजीब और तमीज के साथ। ये लोग दांत के दर्द से बड़ा परेशान होते हैं। मुझे याद है हुल्लड़ मुरादाबादी साहब एक जमाने में कहा करते थे कि एक दांतों के डॉक्टर के पास एक बुढ़िया चली गई। बोले माता जी थोड़ा मुंह खोल दीजिए, बोले आ, और खोल लीजिए, आ, और खोल लीजिए, आ, थोड़ा सा और खोलिए, आ। अबे मुंह क्या मुंह में बैठ के दांत निकालेगा? कितना खुलवाएगा?
दर्द जिंदगी में कहीं भी किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हम बड़े तमीज, तहजीब और एहतराम के साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अगर दर्द होगा तो उसे हम दूर कर देंगे। दूर करेंगे कविताओं से और करते रहेंगे हम हास्य का एहतराम। लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और भाई कमाल के आप लोग जो बड़ी तमीज और तहजीब के साथ कविताएं सुनते हैं, आखिरी बार आपकी जिंदगी में तहजीब लफ्ज कब आया था? अभी जो आपने बोला तब सुनाई दिया तब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, तमीज से याद आया, आप लोगों के साथ कभी किसी ने कोई बदतमीजी की है नागर साहब? बदतमीजी तो किसी ने नहीं की, बाहर तो घर में ही होती है। एक ने कहा था कि पंडित जी कभी पजामा पहनते हो कभी धोती, क्या फर्क? मैंने कहा कोई फर्क नहीं, पजामा पहनो या धोती। पहले मिसेज धोती थी, अब नहीं धोती। आप बताइए। मेरी शादी के समय मेरे एक मित्र थे, वो हिंदी के व्याख्याता थे। अच्छा। तो जब मंडप में मेरे ससुर साहब ने मुझे कहा कंवर साहब, तो वो बड़े नाराज हुए। कहने लगे साहब हिंदी साहित्य में कु शब्द बहुत बुरा माना जाता है जी, किसी भी अच्छी बात के लिए सु शब्द लगाया जाता है। फिर कुंवर साहब का जो उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ सबसे बड़ी बदतमीजी हुई। जीवन में इस तरह की बदतमीजियां या तहजीब या तमीज जिंदगी में कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन कविता लिखने की तमीज और तहजीब आपको क्या लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों में होती है? ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि उम्र के तीसरे या चौथे या पांचवें दशक वाले लोग ही कविताएं लिख सकते हैं? ऐसा नहीं होता। भावना जब उपजती है दिल के धरातल पे और दिल के धरातल से शब्द निकल के जब कलम की नोक पे आते हैं और कलम की नोक स्याही में उन्हें भर के कागज पे रख देती है तो वो कविता हो जाती है। और कविताएं लिखने के लिए हम ये नहीं कहते कि उसकी तहजीब सिर्फ शहरों तक है। छोटे छोटे कस्बे, गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजधाम एक छोटी सी जगह है और वहाँ एक 19 बरस का नौजवान जिसका नाम निकुंज शर्मा है, वो कहता है साहब हम भी तो छुपे रुस्तम है, हम भी आके सुनाना चाहते हैं। तो हम एक ऐसे युवा छुपे रुस्तम को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जिसका नाम है निकुंज शर्मा। हास्य के माध्यम से मैं प्रेम और प्यार की बातें करता हूँ जी। प्रेम एक ऐसी टैबलेट है साहब कि जिसका एडवांटेज बाद में मिलता है, साइड इफेक्ट पहले होते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मैं तो 4 पंक्तियां बताता हूँ, आदमी प्रेम करता है तो कैसी मुश्किलें हो जाती हैं जी। पंक्तियां सुनिएगा कि मुश्किल से जो पाई थी मोहब्बत बदल गई, पा लेने की उसको मेरी नीयत मचल गई, जब से बताया उसने के पापा है दरोगा, मेरी उसे पाने की थी चाहत बदल गई। भाई बहुत अच्छे। उसे पाने की थी चाहत बदल गई। एक मिनट, वो तुम्हारी दीदी कुछ कह रही है। एक छोटी सी सलाह मैं तुम्हें दूंगी निकुंज जी, कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, इसलिए दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। क्या है? रास्ते में जो मिल जाए वो अक्सर छूट जाती है, और बाप दरोगा हो तो दिल नहीं हड्डियां टूट जाती हैं। ये सलाह दो उसको। जी नहीं अनामिका जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं भी आपको उत्तर देने नहीं रहूंगा जी। कि प्यार के बदले प्यार मिले ये रीत कहाँ अब दुनिया में। संग संग उम्र बिताने वाले मीत कहाँ अब दुनिया में। मन का मर्म जो समझे बांटे दुख सुख दोनों जीवन के, बस जिस्मों के आकर्षण है प्रीत कहाँ अब दुनिया में। बिल्कुल सही कहा। बस जिस्मों के आकर्षण है। भाई बहुत बढ़िया तुमने लाइनें बड़े, सारे जमाने को इसने दिखा दिया, आखिर इस छोटे से बच्चे ने आंटी को सिखा दिया। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं। जी जी। लड़कियों पे नहीं, कि खिलते हुए गुलाब को भी घास बना दे, सच्ची मोहब्बतों को टाइम पास बना दे, चालाक बहुत है ये आजकल की लड़कियां, ये जिसको चाहे उसको देवदास बना दे। और प्यार में जब तक 2-4 बार कुटाई नहीं हो जाती ना पट्टे की, तो लोग बात मानते ही नहीं है कि अगले का प्यार सच्चा है। मैं तो 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। तेरा अजीज खुद को बनाने में रह गए, खर्चों के बिल को तेरे चुकाने में रह गए, तोड़ा है जब से मुझको दरोगा ने जेल में, चर्चे थे जितने इश्क के थाने में रह गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक प्रयोग का गीत मैं आपको सुनाता हूँ जी,
कि अगर जंगल में चुनाव होने लगे, जंगल में मतदान हो तो कैसी स्थिति हो जाएगी, कैसे सारे प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाएंगे। उस गीत से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ जी। कि आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान, हो गई जमकर खींचातान, करती सिचुएशन हैरान। आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। बिल्ली सयानी बोली घर सत्ता में जो मैं आई, अच्छा बिना सब्सिडी होगी चूहों की सस्ती सप्लाई, बुल्लों का होगा सम्मान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। बोला गधा टशन में सारे जनपद के पद मेरे, क्या बात, इंसानों की संसद चला रहे हैं गधे बतेरे। क्या बात है, बहुत अच्छे। इंसानों की संसद चला रहे हैं गधे बतेरे, कुछ तो बन गए बहुत महान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। चूहे चाचा बोले ताने हाथी जी कलंगोटा, कर सत्ता मिल जाए दूंगा घोटा लोका कोटा, चूहे सब होंगे धनवान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। और महंगाई ने क्या स्थिति ला दी है देश में, दो पंक्तियां महंगाई पे। सब्जी सारी ख्वाब हो गई, दाल हो गई सिकना, आलू गाजर चिड़ा चिड़ा कर दिखा रहे मुंह अपना, ले लिए महंगाई ने प्राण। हो गई जमकर खींचातान, हो गई जमकर खींचातान, करती सिचुएशन हैरान। निकुंज बहुत बढ़िया। निकुंज ने जो है कविता सुनाई, एक छोटी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और हमारे भी बड़े प्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर अशोक चक्रधर। पंचतंत्र की उन्होंने कहानियां लिखी कि अगर जंगल में चुनाव आएगा तो क्या होगा, और वो बड़ी ही खूबसूरत कहानियां बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने उस कविता को लिखा। निकुंज ने उस जमीन को लिया और अपने गीत को आगे बढ़ाया, लेकिन निश्चित तौर पे ये जमीन डॉक्टर अशोक चक्रधर की कविता से निकली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ निकुंज, सबसे पहले तुम्हें कि तुम में कविता की भरपूर प्रतिभा है, और जब आज हम तुम्हें एक वाहवा क्या बात है कि छुपे रुस्तम के रूप में स्मृति चिन्ह देंगे, तब तुम लेके जाओगे, गली मोहल्ले में बताओगे, और जिसकी वजह से थाने में पिटे थे उसको कहोगे अब आके देख मैं छुपा रुस्तम हूँ। निकुंज शर्मा। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बहुत अच्छा लगा, पहली बार किसी छुपे रुस्तम ने नेहा के पांव छुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कई सारे कवि छूना चाहते हैं, लेकिन निकुंज ने हिम्मत की, इसके लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं। लेकिन ये हिम्मत इस देश की पीढ़ी में है, शायद पूरी दुनिया में सिर्फ यही देश है जहां बड़ों के पांव छूने की परंपरा है, और हमारी इसी संस्कृति, इसी तहजीब, इसी तमीज और इसी उल्लास का नाम कविता है, जहां मिलके कहते हैं वाह वाह क्या बात है।